पहचान लें। नाइट राइडर हैं तो ये वाली स्ट्रेटजी है, डे राइडर है तो ये वाली स्ट्रेटजी है। रात को काम करने वाले भी पैसे बनाते हैं, दिन को काम करने वाले भी बनाते हैं, तरीके अलग अलग हैं। अपने आप को ज़बरदस्ती इंप्रूव करने की कोशिश ना करें। मैं नहीं कर सका आज तक अपने आप को इंप्रूव। कसम खाता हूँ मैं 5 दिन सुबह उठूंगा, फिर छठे दिन दोबारा रात को जाग रहा होता हूँ। ये तो मसाइल हैं भाई। आप जो हैं वैसे ही रहेंगे, आप नहीं बदलने वाले। जो हैं बस 14 साल की उम्र तक जो बनना था बन गए। अब तो हमें अपनी स्ट्रेंथ यूज करनी है बस, और वीकनेसेस से पैसे बनाने की कोशिश नहीं करनी, स्ट्रेंथ से पैसे बनाने की कोशिश करनी है। तो दौलत बनाने की जो किताब है ये आपके करिकुलम में आएगी, ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी। ये है जी फ्यूचर की यूनिवर्सिटी, जहां दौलत बनाने की हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो मैं लाना ही नहीं चाहता। गवर्नमेंट ये कहती है 30% हमारा कंटेंट पढ़ाएं, 70% अपना पढ़ा लें। अगर यूनिवर्सिटी का चार्टर मिल जाता है हमें, क्योंकि अभी तो हम कॉलेज हैं और हमें एक यूके की यूनिवर्सिटी के करिकुलम को फॉलो करना पड़ता है। उसमें भी हमने अपनी इतनी चेंजेस कर दी हैं, वो ये कहते हैं अच्छा ठीक है, खामोश, बस ठीक है कर लो। तो लेकिन जब यूनिवर्सिटी का चार्टर आ जाएगा हमारे पास, हमारा अपना करिकुलम होगा, हमारी अपनी किताब होगा, हमारा अपना पूरा सब्जेक्ट होगा, 70% हमारा अपना कंटेंट होगा, 30% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कंटेंट होगा, जिसमें आप इस्लामियात वगैरह पढ़ लेंगे उसके अंदर। ये है जी फ्यूचर में ये काम करना, और ये अचीव हो जाएगा, 2-3 सालों में हो जाएगा। 2-3 साल में पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो फ्यूचर में सबको पता लग जाएगा कि भाई इंक्यूबेशन सिस्टम ही फ्यूचर है पाकिस्तान का। ये वाली एजुकेशन फ्यूचर है। लेकिन डिग्री करनी है आप लोगों ने। डिग्री मजबूरन इसलिए करनी है कि वो पीआर चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, जिसकी वजह से मैं उसको नलीफाई नहीं कर सकता कि डिग्री ना करें। करनी तो पड़ेगी, लेकिन ग्रेजुएशन, मास्टर्स ना करें, बस कर दें। साल का हो जाता है, 60-70 हज़ार फिर वो ये कहते हैं अच्छा फिर सब अल्लाह पे डालते हैं, कहते हैं जिनको अल्लाह दौलत देना चाहिए। देख रहे कि भाई अल्लाह मियाँ दौलत नसीब से देता है, लेकिन कुछ काम आपने सीखने भी होते हैं। नसीब से आती है, लेकिन नसीब की दुआ किसने मांगी तो क्या है, वो भी नहीं मांगी। सैलरी, माँ बाप भी सैलरी की दौड़ में लगे हुए, बच्चे भी सैलरी की दौड़ में लगे हुए, हर शख्स एक दौड़ में, एक उसमें पैटर्न पे चल रहा था, जो कि अब आके चेंज हुआ है। डिस्ट्रप्शन आई है, बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन है ये जो आप देख रहे हैं। दिस इज मैसिव डिस्ट्रप्शन। सैकड़ों लोगों का इस जगह पे जमा हो जाना। और जब मैं ये 12 करोड़ का बना रहा था उस वक्त तो लग रहा था यार बहुत बड़ा है। अब देखता हूँ क्या है यार, ये तो बहुत छोटा है। इतना छोटा, मैं सोच रहा था 4 फ्लोर्स का क्या होगा। अभी वो हमारी अपनी टीम को पूरा फ्लोर चाहिए। तो अब मैंने इनसे कहा यार 7 वाली बिल्डिंग देखो, कोई ब्रिज लगाते हैं दोनों के दरमियान, तो हम नॉर्थ विंग और साउथ विंग जो ट्रैवल करें लोग, कुछ ऐसा करें। या फिर शहर से बाहर निकलें, कोई बसें चलाएं, कुछ ज़मीनें खरीदें। अब हम लोग भी कुछ मलिक रियाज बने हम भी अब। तो अब इन एंगल से मैं देख रहा हूँ, आजकल सोच रहा हूँ। तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मेरी ख्वाहिश है कि बड़े बड़े एसी वैलीज बने फ्यूचर में। तो अभी कराची मुश्किल है, अभी तो काम चलाएंगे 1-8 साल, देखते हैं क्या होता है। लेकिन या इस्लामाबाद या लाहौर, फ़िलहाल वहाँ पे कोई ज़मीन लेते हैं, कोई बड़ी ज़मीन लेके हम लोग कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। अपना स्विमिंग पूल होना चाहिए सारे हम फ्रीलांसर्स के लिए, गरम पानी वाला, तो ये है, हम सब नहाएंगे उसमें।
मैंगो शैंगो चूस करेंगे उसके अंदर जाके, स्विमिंग पूल के अंदर, उसका अपना मजा है। रूफटॉप, यूनिवर्सिटी, जिम, सोना, ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये मेरा ड्रीम है, ये मेरी फैंटेसी बेसिकली। मुझे सारी नस्ल को इस नए रास्ते पे लगाना है। पैसे कमाओ, शादियां करो और ये स्विमिंग में नहाओ सारे, तो ये करेंगे और ये हो भी जाएगा। जहां इतना कुछ हो गया तो वो भी हो जाएगा। अब जो कमी मैं देख रहा था इस सिस्टम के अंदर, मैंने कमी ये देख रहा था कि अभी मुझे बड़ा शौक लगा, एंड आई वॉज हैप्पी, आई वॉज अमेज्ड ऑल्सो, जब मैंने लोगों की पॉलिंग शुरू की कि कितने लोगों ने इनक्यूबेटर में 3 महीने से 6 महीने गुजारे हैं। चले मुझे ये बताएं कितने के पैसे बन रहे हैं। तो आप सबने नोट किया होगा 90-95 के बन रहे हैं। इवन अभी यहाँ काउंट करा दें 90% दोबारा हाथ खड़े कर देंगे वही लोग। बट देन आई रियलाइज कि ये 90% जो हाथ दोबारा खड़े हैं, ये खड़ा कर रहे हैं, ये शिकरे हैं सारे, ये सब शिकरे हैं। तो इस लूले लंगड़े इनक्यूबेटर सिस्टम में आप शिकरे को डालते हैं, शिकरा पैसे बना लेता है। उसको इशारा चाहिए होता है, लड़की हो या लड़का, इशारा चाहिए, उसके पैसे बन जाएंगे। तो जो चूजा है बेचारा, जो कहता है थोड़ा सा मुंह में डाल दें, चूजा कहता था मुंह में डाल दें, थोड़ा गाइड कर दें, थोड़ा स्पून फीडिंग कर दें, मुझे थोड़ा सिखा दें, मुझे हैंड्स ऑन करा दें, मैं अपनी आंखों से अपने हाथों से करना चाहता हूं, तो फिर मैं सीखूंगा, समझूंगा, मैं पैसे बनाने के काबिल बनूंगा। ये है चूजे का मसला, और ये पॉपुलेशन है 30%। तो 20% शिकरे हैं, 30% चूजे हैं, बाकी 50 को मुझे नहीं पता किस खाते में डालूं। हड हराम नालायक एक नंबर के, वो किसी खाते में नहीं आते, वो नालायक चूजा है, वो लेटा हुआ कह रहा मुंह में डाल दें, उसका ये मसला है। तो उसको तो साइड वे कर दें आप, उसके लिए फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। तो 20% शिकरों के तो मजे आ गए जब इनक्यूबेटर बना, इनके पैसे भी बने। 30% चूजा बेचारा आता था, 1 महीने की फीस देता था और कहता था यार 1 महीने के बाद सोचूंगा दोबारा दूं फीस या ना दूं, और मजे की बात है वो नहीं देता था, भाग जाता था। वो कहता था यार ये तो सिखा नहीं रहे। वो सीनियर स्टूडेंट बूट कैंप के आएंगे हफ्ते में, यहाँ कितनी क्लासेस होती हैं? 2 तो होती होंगी, 2-3 हो रही हैं यहाँ पे। सीनियर स्टूडेंट्स की क्लासेस हो रही हैं 2 हो रही हैं। अच्छा, सीनियर स्टूडेंट का मूड है आज हम सोर्सिंग पे बात करेंगे, चलो जी, सारे कह रहे हैं चलो आज सोर्सिंग सीखते हैं। सीनियर का मूड है आज हम किंडल पे बात करेंगे, सबका माइंड बन गया किंडल करना है। आज वो सीनियर आ गया, उसने कहा आज हम FBA होलसेल की बात करेंगे, सबका माइंड बन गया अब हम FBA होलसेल करेंगे, किंडल छोड़ दो। एडहॉक हो रहा है ना, एडहॉक हो रहा है, सब एडहॉक हो रहा था। अच्छा, इस एडहॉक में भी पैसे बन रहे हैं, किसके? शिकरे के। हालांकि ये लूला लंगड़ा एडहॉक है, मेरी नजर में किसी काम का नहीं है। मजा तो आता है जब चूजा पैसे बनाता है। एक एवरेज इंसान तो चूजा ही है ना, जो एवरेज बेचारा है, एवरेज लर्नर है, वो पैसे बनाएगा तो मेरी नजर में अचीवमेंट है। शिकरा तो बना लेगा, आप उससे थोड़ा सा ही दे दें वो उससे भी बना लेगा। तो एडहॉक लर्निंग सिस्टम चल रहा था एक तो। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम बताता हूं इसी इनक्यूबेटर का। सेकंड प्रॉब्लम ये था कि इंट्रोवर्ट बेचारा कॉर्नर पे जाके बैठ गया, वो कह रहा है, डर रहा है, शर्मा रहा है, किससे बात करूं। एक्सट्रोवर्ट नाश्ता फिर रहा है पूरे इनक्यूबेटर में, तस्वीरें ले रहा है इधर उधर। जमीन आसमान का फर्क है भाई, पर्सनैलिटी का, इनके काम करने के तरीके का। अच्छा, इंट्रोवर्ट एक्सपर्ट है अपनी लाइन का, सब्जेक्ट का, खामोशी से कॉर्नर पे बैठा हुआ। एक्सट्रोवर्ट ने शोर मचाया हुआ, पूरी दुनिया को बताया हुआ कि मैं आ गया हूं। अच्छा, अब इंट्रोवर्ट कहता है यार, अच्छा इंट्रोवर्ट भी हो और चूजा भी हो, फारिग है वो, बेचारे का कुछ नहीं हो सकता। वो तो 1 महीने के बाद ही बोलेगा यार यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे निकलना चाहिए। ये मसला था। अच्छा, आप लोगों के मसले नजर आ रहे हैं? आप लोगों को मसले नजर आ रहे हैं? ये क्या आप पॉपुलेशन को उस एंगल से देख रहे हैं या डील कर रहे हैं? पॉपुलेशन है ना, ये पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है बेसिकली। एक पूरी नस्ल को आप बैठ के मैनेज कर रहे हैं, तो उनके मसाइल और एक एक नफ्स पे आपको उंगली रखनी पड़ती है, कहाँ पे किस किस के क्या मसले आ रहे हैं। अच्छा चलिए, ये तो एक क्लास है ना जो कहते हैं जी हमारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, एक है इंट्रोवर्ट भी है,
फाइन लाइनर भी है, थोड़ा सा स्किल है, उसने पहले से ही स्किल जमा कर लिए हैं, वो आता है यहाँ पे, उसकी किसी से दोस्ती हो गई, चलो उसके 4 पैसे बनने शुरू हो गए। मैंने कहा था ना मैग्नेट्स के साथ चिपकना शुरू कर दें आप लोग जाके, तो उसको समहाउ कोई मैग्नेट मिल गया, वो चिपक गया, चलो जी उसकी किस्मत अच्छी थी। अब इस मसले को हल करना है। इस मसले को हल करने के लिए ये अच्छा दूसरा मसला इंट्रोवर्ट्स का था, जिस पे मैंने ये सोल्यूशन निकाला कि काम करते हैं कि हर वीक, हर हफ्ते मंडे या ट्यूसडे वाले दिन सारे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बाहर की टेबलों पे जमा किए जाएं, सबको बोला जाए जमा हो जाओ। तो एक टेबल है जिसमें 3 इंट्रोवर्ट 3 एक्सट्रोवर्ट, दूसरी टेबल 3 इंट्रोवर्ट 3 एक्सट्रोवर्ट्स। तो हम जिम्मेदारी लेंगे इनको क्लबिंग करने की, इनकी कि चलो बैठो गप्पे मारो एक दूसरे से। देखिए 3-3 इज ओके, लेकिन अगेन पहले आप पहचान तो लें अपने आप को, आप हैं कौन। क्योंकि 6 इंट्रोवर्ट अगर जमा हो गए एक टेबल पे तो एक दूसरे को देखते रहेंगे। तो हमें तो भाई 3 एक्सट्रोवर्ट करने हैं, 3 इंट्रोवर्ट्स करने हैं, जमा करने हैं, उनको कहना है गप्पे मारो, क्लबिंग करो। नहीं मजा आया चलो दूसरी टेबल पे चले जाओ, नहीं मजा आया तीसरी टेबल पे चले जाओ। तो जबरदस्ती जब हम इनको क्लब करेंगे, इनको आपस में बिठवाएंगे, तो इंप्रूवमेंट आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन कभी ऐसा कोई एंटरप्रेन्योरियल किस्म का कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी या कोई सिस्टम देखा पहले आप लोगों ने, जहां कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जहां पे ये कोई सिखाए कि भाई इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट मिलके टेबल पे बैठो तो पैसे बन जाते हैं। कभी देखा, कभी सोचा ऐसा सिस्टम? हमने तो कॉलेज में एक ही चीज सीखी थी, डिग्री कर लो, मार्क्स ले आओ, 4 साल की डिग्री है, 1 साल जॉब हंटिंग करेंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी। यही था ना दिमाग में, यही था, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। तो ये तो पहली बार लोग सुन रहे हैं ना पाकिस्तान में कि यार ये भी कोई कॉन्सेप्ट है, फाइन लाइनर बॉटम लाइनर का कॉम्बिनेशन, माइक्रो एजेंसी बनाने से पैसे बन जाते हैं। तो पहली बार लोग सुन रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि मेरी वीडियोस हैं, मेरी अपनी आइडियोलॉजीज हैं, मेरी अपनी स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। क्योंकि आप लोगों को मैंने एक बात बड़ी क्लियर बोल दी है कि स्किल से पैसे बनते हैं, जितना महंगा स्किल होगा उतने ज्यादा पैसे बनेंगे। लेकिन ये स्किल आपकी जिंदगी में 20% कंट्रीब्यूट करता है, 20% ओनली। Amazon PL का स्किल हो या Kindle का हो या कोई भी स्किल हो, वो आपकी जिंदगी में 20% कंट्रीब्यूट करता है कि आप पैसे बनाते हैं उससे। लेकिन बाकी का 80% कहां से लाएंगे आप? बाकी का 80% कंपोनेंट कहां से आ रहा है? वो क्या है? ये जो स्किल है ना, जो 20% आप लोग सीखनी, तो रक्षे वाला भी आजकल सिखा रहा है। वो सुना है मैंने, रक्षे वालों ने भी शुरू कर दिया है, क्या ये हम आपको Amazon का कोर्स करवाएंगे, तो वो भी करवा रहा है आजकल। ऐसा है कि नहीं है? 15-20 हज़ार रुपए में सुना हो गया भाई, वहां से सीख लें आप। लेकिन 30% 30% का जो कॉम्बिनेशन है, ये 30% जो कॉम्बिनेशन है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, इसके पीछे स्ट्रेटजी है, इसके पीछे विजडम है, इसके पीछे एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। ये जो 30% कंपोनेंट है, ये तो कोई मेंटोर ही सिखा सकता है ना आपको, आप खुद तो नहीं कर सकते। तो आपका सक्सेस रेट बढ़ रहा है कि आपने स्किल सीख लिया, साथ ही आपने विजडम और इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेटजीज और सॉफ्ट स्किल सीख लिया। और आखिरी का 50% आपके अपने हाथ में है, वो है विनर या लूजर माइंडसेट। उसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रेन कर करके कुछ 27 बार आपने VVIV देखी होंगी मेरी, तो बेचारा लूजर जो है वो सोच में पड़ जाता है, यार मैं लूजर क्यों हूं। पहले तो लूजर को पता ही नहीं था कि मैं लूजर हूं, ऐसा था कि नहीं था? पहले तो लूजर को पता ही नहीं था कि भाई लूजर और विनर की पहचान क्या है। तो अब पता लगा ना लोगों को कि यार विनर और लूजर की पहचान तो ये है, तो मुझे विनर बनना है। तो अगर आप विनर माइंडसेट रखते हैं तो 50% सक्सेसफुल आप ऑलरेडी हो चुके हैं, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं इस वक्त 50%। 30% आपकी जो नॉलेज है या स्किल है, वो विजडम है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, मेंटोरशिप है, स्ट्रेटजी है, जो आपने मुझसे ले ली, जिसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई कि अच्छा आप 20 साल के हो, अच्छा एक काम करो, चलो एजेंसी बना लो आप लोग।
अच्छा अमेजोन पीएल लॉन्च करना है, पीएल लॉन्च करना है, अच्छा एक काम करो, आप 20 साल के हो, जाओ किसी ओवरसीज 40 साल वाले बाबे के साथ पार्टनरशिप कर लो, तब पीएल लॉन्च होता है, अदरवाइज नहीं होता। अच्छा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी बच्चे पे, आप बाबे हैं, आप 40 साल के हैं, अच्छा एक काम करें, आप 70% इन्वेस्ट कीजिएगा, बच्चा आपको लाख टोपियां बनाए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 100% कर दो, बिल्कुल नहीं करना, 70 करना, उसकी 30% इन्वेस्टमेंट फंसाओ, बच्चे की टांग फंसाओ, अदरवाइज आपका ये पीएल फेल हो जाएगा। ये क्या है? ये तो स्ट्रेटेजी है। आप बताइए इसका स्किल से कोई लेना देना है? पीएल ऐसे होता है, एफडी ऐसे हो, तो भाई रक्षे वाला सिखा रहे हैं ना, वहां से सीख लें, आप लोग यूट्यूब से सीख लें। ये स्ट्रेटेजी है, ये विजडम है, ये एक्सपीरियंस है, ये तजुर्बा है, ये सॉफ्ट स्किल्स है। तो दोबारा सुने, 50% कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है आपकी लाइफ में? आपके माइंडसेट से। विनर हमेशा जीतता है, लूजर हमेशा हारता है। तो आपने विनर बनना है। अगर आप विनर हैं तो आप ऑलरेडी 50% सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब आप कहते हैं सनी भाई मैं विनर और लूजर की डेफिनेशन सबको ही पता होगी, सबको पता है, इतनी बार सुन लिया होगा मेरे मुंह से, और इतना लताड़ा मैंने बिल्लियों को, तो वैसे भी तो वो तो बेचारी जितनी बिल्लियां थी, तो मैं देखिए उस बिल्ली की बात नहीं कर रहा, कल वाली की, ये तो मुझे पसंद है ऑफ कोर्स। मैं उन बिल्लियों की बात कर रहा हूँ जो इंसानों के अंदर बिल्लियां घूम रही होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हर वक्त म्याऊं म्याऊं, हर वक्त म्याऊं म्याऊं, हर वक्त नाराज बेचारा, दुनिया से नाराज, इमरान खान से नाराज, सनी अली से नाराज, घर वालों से नाराज, अम्मी अबू से नाराज, बीवी से नाराज, बेचारे को हर किसी पे शक है, उसको बीवी पे शक है, उसको भाई पे शक है, उसको हर इंसान पे शक है कि मेरे खिलाफ कंस्पिरेसी हो रही है। बेचारा क्या करें इस मुस्किन का? इस लूजर का कुछ नहीं होने वाला, लूजर बेचारे का कुछ नहीं होने वाला, ये सारी जिंदगी इसी तरह मरेगा, इसका कुछ नहीं होने वाला। विनर है जो पैसे भी बनाएगा, जो थ्राइव भी करेगा, जो ग्रो भी करेगा, जो अपनी लाइफ में रिच भी हो सकता है, मिलियनर भी बन सकता है, दौलतमंद भी बन सकता है, उसका चांस है, जरूरी नहीं कि हो जाए, लेकिन चांस है उसका। तो 50% विनर माइंडसेट, 30% स्ट्रेटजीज हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं आपकी, विजडम है, मेंटोरशिप है, और 20% रियल स्किल है। 20% है रियल स्किल जो जिंदगी में कंट्रीब्यूट करेगा आपके सक्सेस के अंदर। जी मैं कोई एडवांस स्किल सीखना चाहता हूँ, इसी वाले तो एडवांस स्किल नहीं, भाई जाके एडवांस स्किल सीख लो रक्षे वाले से, जहां से दिल चाहे सीख लो। 20% का स्किल जिंदगी में इसकी कंट्रीब्यूशन 20% ही है बस। जो रियल स्किल है सीखने वाला वो तो माइंडसेट है और सॉफ्ट स्किल्स हैं, जहां से असली पैसे बनने हैं आपके। स्ट्रेटेजी से पैसे स्ट्रेटेजी से बनते हैं, विजडम से बनते हैं। नहीं तो मैं 30 मार खान नहीं था, मेरे तो बनते नहीं थे पैसे, इतना बड़ा 30 मार खान था मैं तो। 17 साल लगा रहा, 1 टका नहीं बना मेरा, जबकि लोग मुझसे मिलते थे, कहते थे क्या इंसान है आप। मानने के लिए कोई तैयार नहीं था इस बंदे की जेब खाली है, लगता ही नहीं था शक्ल से, साफ पता लगता था पैसे वाला है, लेकिन नहीं थे मेरे पास पैसे। 17 साल में इसी तरह घूमता रहा हूं, नहीं बनते थे पैसे। इंटेलिजेंस थी, विजडम मिसिंग थी, मेंटरशिप मिसिंग थी, स्ट्रेटेजी मिसिंग थी, मेरे पास सोशल स्किल्स थे और मेरे पास इंटेलिजेंस थी। भाई ये 2 चीजें थी मेरे पास, लेकिन इसके सर पे तो मैं मिलियनर नहीं बन सका। तो वो तो जब विजडम आई है मेरे पास तब मैं मिलियनर बना हूं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी लाइफ में, और आप लोग लकी हैं, आप ये सब सीख रहे हैं, आपको एनवायरनमेंट मिला हुआ है। तो इस एनवायरनमेंट में जो मैंने 2 बड़े बड़े गैप्स निकाले थे, एक गैप मैंने ये निकाला था कि चूजा जो एवरेज लर्नर होता है वो बेचारा आता है, महीने के बाद कहता है यार कुछ बना नहीं तो चलो मैं चला जाता हूँ। एक तो ये था। सेकंड, अगर वो चूजा इंट्रोवर्ट निकला, बेचारा बिल्कुल ही गया, अब तो उसका बाकी कुछ नहीं बनेगा। एक तो वो इंट्रोवर्ट है, ऊपर से वो चूजा है, वो आके कॉर्नर में बैठ जाएगा, 1 महीने के बाद फीस नहीं देगा, खामोशी से चला जाएगा। भाई ये होगा। आपने कितने देखे होंगे ऐसे जो आए और चले गए? अच्छा, शिकरा जो है वो आया, 3 महीने 4 महीने गुजारे, उसके तो पैसे बन रहे हैं। तो चूजों का मसला हल करना बहुत जरूरी था मेरे लिए, वो मैंने हल किया डिप्लोमा ट्रैक की शक्ल में लाके। मैंने कहा यार डिप्लोमा ट्रैक बनाते हैं, इनके मुंह में खाना डालते हैं, और इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट्स की क्लबिंग करवाता हूं। अब मैं इनकी क्लबिंग करवाऊंगा और इनको मुंह में खाना डालूंगा, ऑटोमेटिकली चूजा भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अब इनके पैसे बनेंगे, लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगी इससे। अभी मेरी वीडियो लाइव सेशन देख लिया आप लोगों ने,
कॉस्ट बढ़ेगी इसमें, क्या करें भाई, कॉस्ट बढ़ेगी, अनफॉर्चुनेट है। सिस्टम पहले से ज़्यादा महंगा हो गया, पहले इतना महंगा, मैं कहीं ले लेता बहरिया टाउन वगैरह में कहीं जाके ज़मीन ले लेता, किसी ने आना ही नहीं था वहाँ पे। जब तक 1000-2000 लोग इस इंक्यूबेशन सिस्टम का पार्ट नहीं होंगे उस वक्त तक मैं शहर से बाहर नहीं जा सकता। एक बार 1000-2000 हो जाए शहर से बाहर चले जाएंगे हम लोग, सब आएंगे, फिर तो मजबूरी होगी सबकी। शुरू में कौन आता है? शुरू में लोग कहते हैं बहरिया इतनी दूर नहीं, हम नहीं जा सकते। तो हो सकता है फ्यूचर में हम मल्टीपल कैंपसेस बना लें, क्लिफ्टन में एक बना लें, इधर एक बना लें, आगे गुलशन में के बना लें, मलिन में बना दें, बहरिया में बना दें, फ्यूचर में ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मैं इस एंगल से भी चीज़ों को देख रहा हूँ। और बनाने तो फिर ऐसे ही बनाने हैं, 5 स्टार तो लगे भाई। ये टूटी हुई है क्या? नहीं टूटी हुई, सही है। अच्छा चलें, अच्छा जी। तो 5 स्टार होना चाहिए सिस्टम 5 स्टार होना चाहिए। टॉयलेट पता लगे 5 स्टार है, टॉयलेट के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, किचन में नहीं होना चाहिए। चाय, अच्छा चाय तो खैर, चाय में तो कुछ भी कर लें, कराची वाले कभी खुश नहीं रह सकते। चाय के बारे में मैंने सुना है कि जो हमारा साल का 2 करोड़ का बिल है, उस 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ कराची वाले पी जाते हैं एक साल में। तो चाय में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैंने इनसे कहा कि भाई पठान को लेकर आओ या कोयटा वाला मैंने कहा फुल टाइम एम्प्लॉय चाहिए मुझे, 24 घंटे चाय बननी होनी चाहिए अपनी। ये मशीनें साइड पे करें भाई, हम कराची वाले हैं। तो मैं आपके दर्द को महसूस कर सकता हूँ, सारी जिंदगी चाय तो पी है मैंने, तो चाय चाहिए भाई, चाय में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए मुझे। तो अब वो टीम के साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि जी क्या कॉस्ट आएगी उसकी, और हमारा अपना किचन होना चाहिए, धड़ाधड़ चाय बन रही हो उसी फॉर्मेट में, वही प्याली छोटी वाली, वो फॉर्मेट होना चाहिए। तो अब उस पर काम हो रहा है, और ये सिर्फ कराची के लिए होगा। बाकियों को बोलेंगे, बाकी सारे इंक्यूबेटेड डब्बे वाली पियो, यहां पे असली चाय होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा, मैं इस पे काम कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरी फैंटेसी है, बेसिकली फैंटेसी। आप पैसे कमाएं, मजा तो आएगा ही आपको पैसे कमाने का, बैठने का, काम करने का, सीखने का। यूनिवर्सिटी में मौत पड़ती है और जा रहे हैं वहां दोबारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पढ़ने के लिए। आप मुझे एक बात बताएं, आप में से कितने नाइट राइडर हैं जिनको रात को जागने का शौक है? ये देखें बेचारों को, इनको जॉब करनी पड़ी है, मर जाएंगे बेचारे सारे। सुबह 8 बजे पहुंचे मैं दफ्तर, टॉयलेट में जाके सो जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? आप मुझे बताएं, ये जिंदगी है क्या? आप बताएं, ये जिंदगी है? भाई जिंदगी तो कहते हैं कि अपनी टर्म्स पे जिए, आप अपनी टर्म्स पे जिए। लेकिन सोसाइटी ने इतना कोई प्रेशर डाला हमारे ऊपर, अम्मी अब्बू का प्रेशर, दूसरे अम्मी अब्बू का प्रेशर, इतना कोई प्रेशर डाला हमारे ऊपर कि वो बेचारा जो है कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई कहीं नौकर बन गया जाके। क्या है जी? प्रेशर है, डिग्री की, 25,000 की नौकरी की, लूप में फंस गया बेचारा। अभी आप लोग यंग हैं, 25,000 की नौकरी करेंगे, रिजाइन देके आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? मेजॉरिटी आ सकते हैं, शादी नहीं हुई, चलो अम्मी अबू 6 महीना और पाल लेंगे। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ, 32 साल के हो गए, 2 बच्चे हैं, फैमिली है, और आप फैमिली को सपोर्ट करते हैं, अब जरा रिजाइन करके दिखाएं। मुश्किल हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई इससे पहले कि बच्चा उस स्टेज में पहुंचे, उसको पहले ही बता दो गलत रास्ता ही है, ये दौलत की तरफ ये रास्ता नहीं जाता। अम्मी अबू का मसला है, अम्मी अबू को कहते हैं, अम्मी अबू, सनी भाई ने कहा है कि 40 साल के बाबे की जिंदगी को स्टडी करो। तो अम्मी कहती हैं अच्छा तुम कंप्यूटर करते हो तो 40 साल का बाबा कितना कमाता है? आप कहते हैं जी वो तो 2 लाख रुपए कमाता है। तो अम्मी कहती हैं सही तो है। अम्मी को कौन समझाए, मैं आज 25 साल का हूं, जब मैं 40 साल की उम्र में पहुंचूंगा उस वक्त पाकिस्तान में तनख्वाहें हुआ करेंगी 5 लाख रुपए, लेकिन उस वक्त अंडा भी 500 रुपए का ही होगा। अम्मी जी मैं कभी दौलतमंद नहीं बनूंगा इस रास्ते के ऊपर। अम्मी को कौन समझाए?
अम्मी अबू को कौन समझाए? ये मसाइल थे हमारे। ये हमारा सोसाइटी जिसने हमें फोर्स कर दिया था कि ये काम करना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में सीखो, पहले जाके 4 साल डिग्री करो, 25,000 की जॉब से स्टार्ट करो, और ये है हमारा करियर, ये है हमारी जिंदगी का लैडर। इसको चेंज करना आसान काम नहीं था, इसको चेंज करना आसान नहीं था। टाइम लगा, 4 साल हो गए। पहली बार जब मैंने बोलना शुरू किया कि डॉलर ऐसे बनाते हैं, लोगों ने कहा लो डबल शॉट, ये कौन सा फ्रॉड आ गया? वो तो आप देख लें, 4 साल के बाद आप देख लें आप लोग, ये है जी रिजल्ट उसका 4 साल के बाद आया। अगले 4 साल के बाद क्या होगा सोचें आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैंने तो कसम खा ली। अब देखिए, मैंने पैसे बनाने थे, मैंने बहुत बनाए, और लोग मुझसे कहते हैं कि जी आप कोर्स क्यों बेचते हैं? बेचारा मस्कीन कहता है आप कोर्स क्यों बेचते हैं, मुफ्त करवाओ ना। बेचारे मस्कीन को कौन समझाए? उसके मस्कीन की सोच ही नहीं जा रही वहां तक। भाई, मैं अगर इन अमीरों को नहीं लूटूंगा तो मैं आप में मुफ्त में कैसे बांटूंगा? मस्कीन कहता है आप मल्टी मिलियनर को खुद ही दे दो ना, अपने पैसे लगाओ ना। देखिए, मैं अपने पैसे भी लगा देता हूं, मैं 3-4 करोड़ महीने का लगा देता हूं आप लोगों के लिए। मैं 50 करोड़ लगाऊंगा, 70 करोड़ लगाऊंगा, साल 1.5 साल के बाद मैं बैंकरप्सी फाइल कर दूंगा। यस और नो? अब आप मुझे बताएं, क्या ये वाइबल सॉल्यूशन है? इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली ये वाइबल नहीं है। वाइबल सॉल्यूशन ये है कि फंडिंग का इंतजाम किया जाए और गरीबों में बांटा जाए। तो मैंने विन विन सॉल्यूशन निकाला। विन विन सॉल्यूशन मेरे पास ये था कि यहां से लूटो, आ जाओ भाई, बूट कैंप में आना है, आ जाओ। आप इन्वेस्टर हो, आना है, लाओ $1000 दे दो। आप एलीट वाले, चलो लाओ शाबाश, $8000 दो। इनको लूट लूट के यहां से पैसे निकालो और फिर गरीबों में बांटो, बांटो गरीबों में। ये था भाई विन विन सॉल्यूशन, तो यही है, ये सस्टेनेबल है। अच्छा, ये सब करने के बाद भी मैं महीने का 70-80 लाख रुपए तो बर्दाश्त कर ही रहा हूं लॉस। अभी भी मैं 70-80 लाख रुपए लॉस बर्दाश्त करता हूं, महीने का करता हूं, हर महीने लॉस होता है मुझे, लेकिन सही है, पैसे बनते भी हैं। लॉस मेरी जेब से कभी कभी जाता है, लेकिन मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम वो यहां से कवर हो जाता है, इधर उधर से कवर हो जाता है। तो हर महीने मेरी जेब से नहीं जा रहा, ओके चलाओ भाई, कोई मसला नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि इसको और बड़ा किया जाए? यस और नो? तो सॉल्यूशन निकालना होगा, हम सबको निकालना होगा, क्योंकि ये हम सबका है। ये जिस एनवायरनमेंट में आप लोग बैठे हैं, ये हम सबका है, ये आपका भी है, मेरा भी है। इसकी इज्जत करना आपका काम है, इसकी रिस्पेक्ट करना एनवायरनमेंट की, क्योंकि ये वो जगह है जहां से आप लोग सीखते हैं, पैसे कमाते हैं। इसका इज्जत एहतराम करें, रिस्पेक्ट करें, इसके बारे में सोचें, सॉल्यूशंस निकालें। विनर हमेशा सॉल्यूशन निकालता है, लूजर हमेशा म्याऊं म्याऊं करता है। तो सॉल्यूशन मैंने सोचा और बहुत डिटेल में सोचा। अच्छा, पहले बेचारा मस्कीन कहता है कि जी इनक्यूबेटर मुफ्त क्यों नहीं है? अब उस मस्कीन को कौन समझाए भाई? वीबीसी 8 करोड़ का था, मैंने आप लोगों को मुफ्त दे दिया। क्लाउड है, वीबीसी में हर महीने कितना लॉस हो रहा है हमारा? 30-35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए हर महीने इबादत की तरह लॉस होता है। बीबीसी से हर महीने आता है 15 लाख रुपए हमें, रफली 15 लाख रुपए की लोग पेमेंट्स करते हैं हमें, बीबीसी खरीदते हैं। लेकिन वो जब से हमने, पहले बीबीसी में आते थे हमारे 40-50 लाख हर महीने आता था, बीबीसी से आ जाता था। लेकिन जब वो डाल दी हमने, अल्लाह की कसम, खत्म हो गया। उसके बाद हर बंदा अल्लाह की कसम खा रहा है, वो जेब से पैसे निकाल के रखता है, कहता है अल्लाह की कसम मैं बहुत गरीब हूं, उसके बाद दोबारा रख लेता है जेब में। ये हरकतें हो रही यहां पे। अब वो लोगों ने पेमेंट देनी छोड़ दी हमें, अब तो बिल्कुल ही फारिग हो गया बीबीसी हमारा। अब हम उल्टा 35 लाख 40 लाख हर महीने लॉस, क्योंकि हमें भी तो कंटेंट डालना है, हमें भी उसको अपग्रेड करना है। मेरी तो फैंटेसी नहीं खत्म होती, मैं क्या करूं? मेरी तो यहां तक फैंटेसी के मोबाइल के अंदर नजर आओ, जो अराउंड चेक कराऊं तो नजर, अरे बीबीसी वाला गुजरा, अरे गुजरा है, नजर आ रहा है जी, देखो कहां है, चलो जी
हाँ जी, वो भी कह रहा है हाँ नजर आ रहा हूँ। मेरी तो ये फैंटेसी है ना कि नजर आए एक दूसरे को, मिलें, कम्युनिटी स्ट्रांग करनी है। मुझे इस कम्युनिटी को पावरफुल कम्युनिटी बनाना है पाकिस्तान का। मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं तो इस एंगल से चीजों को देखता हूँ। लेकिन पैसा लगता है, हर चीज पे पैसा, हर चीज पे पैसा। 22 25 डेवलपर्स की टीम है जो बेचारे मस्कीन को नजर नहीं आती। इसके बाद आपका वीबीसी फ्री कर दिया, लेकिन अब वो कहता है इनक्यूबेटर फ्री करो ना। कैसे करें? अच्छा, मजे की बात, मुझे लगता था ये इम्पॉसिबल मिशन है, इनक्यूबेटर को फ्री कर देना। इम्पॉसिबल है ये। 30 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपका महीने का 3-4 करोड़ लग जाता है इसके ऊपर। ये कैसे फ्री हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल काम है ये तो। लेकिन मैंने एक दिन सोचा, मैंने वो पोस्ट लगाई, मैं उस दिन जरा इमोशनल हो गया थोड़ा। मैंने पोस्ट लगा दी कि एक दिन इनक्यूबेटर फ्री हो जाएगा आपका। लेकिन साथ ही मैंने डिस्क्लेमर भी लगा दिया, भाई ऑफ कोर्स मैं उस दिन बिलियनर होऊंगा, क्योंकि मैं बिलियनर होऊंगा तो मेरा क्या भाई, ले लो फ्री में ले लो। मैं 200-300 मिलियन डॉलर लगा दूंगा पाकिस्तान में। भाई अगर मैं बिलियनर हूं तो मैं 900 मिलियन डॉलर भी लगा सकता हूं पाकिस्तान में। 100 मिलियन रख लूंगा अपने लिए, 90% लगा दूंगा कौम के लिए, कोई मसला नहीं। इतने बिलियनर्स हैं तो दे ही तो रहे हैं आखिर अपनी आधी आधी जायदादें, हर कोई दे रहा है, प्लेज कर रहा है, तो मैं उससे ज्यादा देने के लिए तैयार हूं, कोई मसला नहीं। मेरे बच्चों के लिए 10, 15, 20 मिलियन डॉलर बहुत है, उनकी सारी नस्लों के लिए बहुत है भाई, इससे ज्यादा उनको चाहिए भी नहीं, मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा यार ये बिलियनर बनने में कितना टाइम लगेगा। अब इस चक्कर में इनक्यूबेटर मेरा कॉस्टली होता जा रहा है, क्या करूं इसका। तो मैं सोचता रहा। मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला उस पोस्ट का, और इतना बड़ा प्रिंट आउट A3 का निकाल के अपने घर के कमरे में चिपका दिया। एक मैंने अपने घर के दरवाजे की एंट्रेंस पे चिपका दिया, और मैं हर रोज गुजरता था उसको देखता था। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में कोई चीज प्रिंट आउट की अपनी, मैंने कभी ये काम पहले नहीं किया। पहली बार मैंने अपनी ही पोस्ट को प्रिंट आउट करके इतना बड़ा प्रिंट आउट लगा के दरवाजे पे लगा दिया, दीवार पे लगा दिया अपने कमरे की। दिखाऊंगा किसी दिन वीडियो आप लोगों को, सिर्फ इसलिए कि यार मैं इसको हर रोज देखूंगा तो शायद रिमाइंडर, कांस्टेंट रिमाइंडर कि ये मेरा मिशन है, ये मेरा मिशन है, मैंने इसको पूरा करना है। वही हुआ। ठीक 2 हफ्ते के बाद इसका सोल्यूशन मेरे पास आ गया। ठीक 2 हफ्ते के बाद आइडिया आ गया कि ये फ्री हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शुरू में हम इसको 30% स्कॉलरशिप देना शुरू करेंगे, फिर 50% देंगे, फिर 70 करेंगे, फिर स्लोली 100 भी हो जाएगा। हो सकता है, डूएबल है। कैसे? फाउंडेशन की मदद से फाउंडेशन बना लेते हैं। फिर एक और आइडिया है कि वीबीसी का $10 लगा देते हैं महीने का। लेकिन पाकिस्तान में बच्चा शायद ना दे $10 महीने का। वैसे तो कहते हैं सब देंगे, अभी मैं बोलता हूं देंगे, सारे हाथ खड़ा कर देंगे, देंगे। वो तो मैं जाऊंगा फिर सारे बोलेंगे बाद में दे देंगे, ये मसला है। तो ओवरसीज पाकिस्तानी देंगे, हाँ ये देंगे। क्रेडिट कार्ड हाथ में मौजूद हैं मेरे, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे जा रहे होते हैं क्रेडिट कार्ड, मुझे खुद नहीं पता होता। हमें तो यही नहीं पता होता मैंने कहाँ साइन अप कर लिया था। ये मेरे हर महीने $20 इधर से कट रहा है, 50 इधर से कट रहा है, 10 इधर से कट रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए नॉर्मल है ये सारी चीजें कि यार हमारे पैसे बनने तो दे दो अल्लाह के नाम पे, इधर उधर थोड़े वो पैसे जहाँ जाते हैं जाने दो, नॉर्मल सी बात है वहां पे। तो मैं लगाऊंगा भी चक्कर पूरी दुनिया का चक्कर काटूंगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इनकरेज करूंगा कि भाई $10 है, दे दो। और इनफैक्ट वो देंगे भी, खुशी खुशी देंगे, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। उनको पता है यार, उनको तो सामने पता है बंदे ने अपनी जेब से इतना पैसा लगा के इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, वो भी बच्चों के लिए, नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। तो $10 क्या है, चलो हम दे देते हैं आपको, कोई मसला नहीं। तो वो वीबीसी के पैसों से जैसे 30-35 लाख हमारा खर्चा लेट से 50 लाख है महीने का वीबीसी के ऊपर, जैसे ही वो अमाउंट कवर होती है, इससे ऊपर की सारी अमाउंट चली जाएगी स्कॉलरशिप्स में। आप लोगों को स्कॉलरशिप्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, सबको मिलेंगी 30%, 50%, 100%। लेकिन कोशिश करेंगे 30-50 ज्यादा हो, 100% कम हो। उसमें अब्यूज के फिर आपको पता है चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो जेन्युइन आएंगे, जो बंदा 30 ले रहा है वो बहुत ही जेन्युइन होगा, 50 वाला भी ठीक है, काफी हद तक जेन्युइन होगा। तो ये काम मैंने करना है। लेकिन उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ा होगा, और भी बड़ा हो जाएगा। यानी कि मुझे नहीं लगता ये बिल्डिंग अगले साल तक चल सके हमारी, 4 फ्लोर, मुझे तो नहीं लगता। पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है,
लोग आते हैं, उनके पैसे बन रहे हैं, वो जाके मोहल्ले वालों को बताते हैं, सबको बताते हैं, फिर और लोग जमा हो जाते हैं, ग्रुप में भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है। वो अभी तो ये हालात हैं कि मैं आप लोगों के लिए इनकी बेटी ओनली मीटअप करना पड़ रहा है मुझे, मैं कर ही नहीं सकता मीटअप। आप बताएं कराची में कैसे करूं मीटअप, कैसे करूं, पॉसिबल ही नहीं है। एक वक्त था बड़ा मज़ा आता था, मैं पोस्ट लगा देता था, मैं तारिक रोड में फलां रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, जिसने आना है आ जाओ, आ जाते थे लोग, 50, 60, 70, 80 लोग आ जाते थे। मैं क्लिफ्टन मैकडोनल्ड में हूँ, जिसने आना है आ जाओ, आ जाते थे 40, 50 लोग। अब मैं क्या पोस्ट लगाऊं, पोस्ट लगाऊंगा 5000 बंदा पहुंचा होगा, रोडें जैम हो जाएंगी, पूरा इलाका ब्लॉक होगा, पुलिस मुझे ढूंढ रही होगी कौन है ये बंदा। अब मैं कर ही नहीं सकता ना, क्या करूं मैं। फ्री का मीटअप तो अब आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुका है ना, हमारा रहा ही नहीं अब तो बस यही एक पॉसिबिलिटी है भाई, पेड सेमिनार करना पड़ता है। अब तो पेड वाला सेमिनार करना पड़ता है। पेड वाले सेमिनार में 2-2.5 हज़ार बंदा आ जाता है, अब तो 1800 रुपये देकर आ रहे हैं पेड सेमिनार के अंदर। तो फ्री वाला तो रहा ही नहीं ना अब तो। अब दूसरे शहरों में फ्री मीटअप्स करते हैं तो 1000 बंदा आ जाता है, 1200 आ जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगले साल तक हो सकता है वो भी पेड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि फ्री वाला रहेगा ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो ये चैलेंजेस हैं हमारे साथ। ग्रोथ में मज़ा भी आता है, ग्रोथ में चैलेंजेस भी आते हैं। तो हम लोग ये चैलेंजेस अब भुगतेंगे, इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे, फिगर आउट करेंगे। बहरहाल नेक्स्ट मूव बता देता हूँ आप लोगों को। मेरा नेक्स्ट मूव है ईसी वैली। मुझे ईसी वैली बनानी है। वैली अपनी होनी चाहिए, अपनी वैली होनी चाहिए। तो ईसी वैली बनाएंगे, वो टेक्नोलॉजी पार्क होगा, सिलिकॉन वैली टाइप की कोई वैली बनाएंगे हम लोग अपनी। वो हमारा टेक्नोलॉजी पार्क होगा, उसमें हमारे इनक्यूबेटर, यूनिवर्सिटी, सारा ग्रीन किस्म का पार्क बना देंगे। फिर आप लोग फाइलें वाइलें बेचें उसके अंदर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, आपको फाइलें मिलेंगी। फाइलों के बाद आप प्लॉट पे जाएंगे, प्लॉट के बाद फिर आप लोग कमर्शियल्स पे आ जाएंगे। तो ये सब होगा, अब ये सब करना है और करना है। हमारी अपनी कम्युनिटी की पावर इसी में ही है कि हम लोग एक जगह रहें, हम लोग सब एक बाउंड्री के अंदर रहें और हम लोग आपस में शादियां करें। मेरी बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। हम लोग अपनी कम्युनिटी के अंदर रहें, इसी में ही हमारी पावर है, इसी में ही हमारे मसलों के हल हैं। हमेशा नोट करेंगे आप, पाकिस्तान में कम्युनिटीज थ्राइव करती हैं। आपने नोट किया होगा, सर्टेन रिलीजियस कम्युनिटी, सर्टेन जुबान बोलने वालों की कम्युनिटी, ये थ्राइव करती हैं। इनकी थ्राइवल की एक ही वजह होती है कि कम्युनिटी मैनेजेबल होती है। तो मुझे इसको इस स्टेज तक लेकर आना है कि अरबों रुपए का फंड मौजूद है हमारी कम्युनिटी के लिए। जिसको चाहे इंटरेस्ट फ्री सॉफ्ट लोन ले लो भाई, जिसका दिल चाहे ले लो। बिजनेस अभी तो आप ग्रुप में जाके बोले मैं सनी भाई का स्टूडेंट हूँ, प्रोडक्ट अप्रूव्ड है। आप बताएं 1 करोड़ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके पास? एक झटके में आता है कि नहीं आता? 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए एक झटके में आ जाता है आपके पास। ये भी बहुत बड़ी पावर है, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी पावर है आप लोगों के पास। लेवरेज है ना ये तो, आप लोगों के पास तो सीधी सीधी मनी लेवरेज है। अच्छा, आप लोगों के पास मनी लेवरेज इसलिए कि मैंने वो 2.5 लाख किलोमीटर ट्रेवल किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मैं पूरी दुनिया 2.5 लाख किलोमीटर एक साल में सफर करता था। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैंने एजुकेट किया कि भाई आप लोग बाबे हो चुके हो, आपका कुछ नहीं होने वाला, आप ये अमेज़न का बिजनेस मत सीखो, आप पाकिस्तान से बच्चा उठाओ। मैंने उनको एजुकेट। आज बताएं बच्चों के मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बच्चों के मजे आ रहे हैं, बच्चे लूट रहे हैं उनको, वो बेचारे तंग आए हुए बच्चों से इस वक्त। तो अब मैं उनको सिखा रहा हूं कि भाई बच्चों, क्वालिटी के बच्चों को लेने के लिए बूट कैंप के छोटे ग्रुप में आइए आप लोग। 9 लाख के ग्रुप में आते हैं, 300 बच्चा आ जाता है आपके इनबॉक्स में, जी मैं सनी अली का कजन हूं। है ना, ये मसला है कि नहीं है? तो उनकी एजुकेशन से फायदा किसको हुआ? आप लोगों को। आपकी एजुकेशन से फायदा किसको हुआ? उनको। आपको मैंने एजुकेट ये किया कि बिजनेस बिल्ड करो, उनको मैंने एजुकेट ये किया कि इनके घंटे खरीदो, बच्चे खरीदो। दोनों का भला हुआ कि नहीं हुआ? तो अब मैं दोबारा चलूंगा, दोबारा सफर करूंगा, दोबारा अभी मेरी ट्रैवलिंग ऑन होने वाली है। मैं तो 1.5 साल घर पे बैठा रहा हूं कमरे में।
तो अब बड़ी मुश्किल से तो मैं खुद निकला हूँ 1.5 साल के बाद, लेकिन अब मैं ट्रैवलिंग करूँगा, पूरी दुनिया की ट्रैवलिंग करूँगा और होपफुली आप लोगों की इकोनॉमी पहले से ट्रिपल होने वाली है अब। और मजे की बात है, ये 6C है ही नहीं, ये तो 7C है आपका। 7C है कि नहीं? 6C में तो पाकिस्तानी है ही नहीं कोई, वो तो टोटल गोरा है जहां से आप लोग पैसे बना सकते हैं। ये आपका 7वां चैनल है जहां उर्दू बोलने से पैसे बनते हैं। कैसा? 7वां चैनल, ओवरसीज पाकिस्तानी। आपने उर्दू में समझा दिया, वो खुश, उसने आपके साथ डील कर ली। तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। मुझे पता बहुत से लोग परेशान भी होते हैं। मुझे याद है हर साल लोग ये कहते थे ये एक्सट्रीम कॉमर्स का आखिरी साल है। हर साल मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते थे सनी भाई हमें लास्ट ईयर लगता था कि ये आखिरी साल है, लेकिन आप हर बार कोई नई चीज ले आते हैं। आप कैसे ले आते हैं भाई? मैं इसलिए ले आता हूं कि जब मैं इतनी बड़ी कम्युनिटी देखता हूं तो मेरा दिमाग 24 घंटे सोचता है इसके बारे में कि यार अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, बोटी कहां से लाऊं। अभी तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि Amazon इतना बड़ा है लेकिन एक दिन श्रिंक होगा, एक दिन बोटी छोटी पड़ेगी। पहली बात तो ये ऐसा नहीं होने वाला। क्वांटिटी बढ़ाने से क्वालिटी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ाने से इंडस्ट्री साइज का और बड़ी हो जाती है। पहली बात तो ये समझ लें आप लोग। मेरे अपने स्टूडेंट्स में 250, 300 एम्प्लॉयज लेके बैठे हुए, मेरे अपने स्टूडेंट्स। अभी तो स्टार्ट हुआ ये सब, और अभी तो इतनी इंडस्ट्रियां पड़ी हुई हैं। देखिए, इंक्यूबेशन सिस्टम का बनना ही बड़ी बात है। ऑन ग्राउंड एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अब मुझे किसी ने कहा कि जी आप गेमिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं रोल आउट करते? मैंने कहा कर देता हूं। बताएं करना क्या है? मैं गेमिंग इंडस्ट्री का कोई टॉप का दिमाग खरीद के ले आऊंगा इंटरनेशनल मार्केट से। टॉप का दिमाग, $10,000 सैलरी, ये लो $10,000 मंथली सैलरी ले लो। मैं उस दिमाग को खरीद के ले आऊंगा और उसको बोलूंगा चलो शुरू हो जाओ, रोल आउट करो इसको। 6 महीने का डिप्लोमा ट्रैक होगा, पूरी गेमिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की नस नस में घुस जाएगी। कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मौजूद है, आप लोगों के सामने है, ये खाली रोल आउट ही करना है ना। कैसा? बोटियां बनी कि नहीं बनी? आप बताएं, नई नई बोटियां निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? बोटियां ही बोटियां, आसमान से बोटियां बरसेंगी। तो वो बोटियों वाला काम मुझ पे छोड़ दें आप लोग परेशान ना हो। बस आप लोग ये फिगर आउट करें कि इसमें मजीद इंप्रूवमेंट कैसे आ सकती है। कम्युनिटी की ओनरशिप लें, आप लोग कम्युनिटी की ओनरशिप लें। अभी मैं यहां तक करने जा रहा हूं कि ईसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये एक ट्राइंगल है। ये एक्सट्रीम कॉमर्स एक ट्राइंगल है। एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर लेट से इस वक्त 300 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है बहुत बड़ा। मैं एक और ट्राइंगल बनाने जा रहा हूं जिसको हम एलुमनाई नेटवर्क कहते हैं। एलुमनाइज का एक ट्राइंगल बनेगा, इनकी अपनी कमेटी होगी, इनका अपना लीगल स्ट्रक्चर होगा, इनको भी फंडिंग दी जाएगी। आप लोगों ने कोशिश करना है उस ट्राइंगल में आना है ताकि आप कम्युनिटी से जुड़े रहें, कम्युनिटी को मिल के ग्रो करें हम लोग सब। हमारी अपनी वैली होगी, हमारी अपनी कॉलोनीज होंगी, हमारे अपने बैंक होंगे, हमारे अपने पैसे होंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन्स होंगे हमारे अपने, हमारी अपनी बोटियों का सिलसिला होगा। हमने ये सब बिल्ड करना है, ये है विजन मेरा, मुझे ये चाहिए। और इसमें आप लोग सब इसका हिस्सा होंगे, इस कम्युनिटी का, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो जो लोगों के सवालात हैं आप लोग सवाल शुरू करें। फिर मेरी फ़्लाइट है, इसके बाद मैं लाहौर का मेरा सेमिनार है सैटरडे को, तो उसकी वेन्यू की अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा। तो और फिर कराची में दोबारा आऊँगा, 9 तारीख का मेरा सेमिनार है, 9 अक्टूबर का। तो सेमिनार में हम लोग टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम लोग Amazon PL के बारे में डिस्कस करेंगे, लॉन्च की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट अप्रूवल को डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट अप्रूवल हम कैसे करते हैं, हमारे क्या प्रोसेसेस बने हुए हैं उसके अंदर, वो डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी। तो वो हम सेमिनार के लिए टेक्निकल एक सेशन पूरे दिन का रखेंगे। अभी आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं छोटे रखें, कोशिश करें एक एक सवाल हो, 3-3, 4-4, 5-5 की लिस्ट ना हो, ठीक है, ताकि सबको मौका मिल जाए। और शॉर्ट रखिएगा। जी दीदी।
अप्रूव हुई है मेरी, तो सेंटर इसको प्रोसीड करूँ या ना करूँ, मतलब नहीं करें करें कौन सा मसला है। जर्मनी की प्रोडक्ट लॉन्च करें, यूएस की करें, यूके की करें, जो देखें जो अप्रूव हो गई वही लॉन्च करेंगे ना आप। अगर वो अप्रूव हो गई तो बिल्कुल करें, कोई मसला नहीं, बिल्कुल। किसकी? देखें AAA में जो प्रोडक्ट मेरे हाथ से अप्रूव हो गई है वो दुनिया के जिस मुल्क की भी लॉन्च तो आप करेंगे ना उसको। आप Q4 में करें, Q1 में करें, Q2 में करें, हु केयर्स। Q4 में जब मैं लॉन्च करूंगा थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है लेकिन वेलोसिटी हाई होती है उसमें रिव्यूज बिल्ड हो जाते हैं, वेलोसिटी हाई होती है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही, कोई बात नहीं, आने दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएं। अभी मेरा सवाल ये है कि जैसे हम जो लिमिटेशन है हम यहाँ पे आए हैं कि बेटरमेंट एनवायरनमेंट है और फ्रीलांसिंग डिजाइन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब जब एजुकेशन सब कुछ स्टार्ट होती है सारी यूनिवर्सिटी वगैरह, तो हम इसको कितना कैरी होना है? अब अल्लाह जाने। अब मैं ये तो भाई ये तो आप लोगों के मसाइल हैं, अब क्या करें, सोसाइटी है ना। अम्मी अबू कहते हैं डिग्री करो, आपका दिल करता है ये काम करूं, तो दिल को मारें, आप दोनों करें, क्या कर सकते हैं, इसके अलावा क्या चॉइस है आपके पास। अच्छा, अब अगर आप ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो डिग्री तो छोड़ नहीं सकते आप। इसी कॉलेज मैंने इसलिए बनाया था कि भाई घर पे बैठ के ऑनलाइन डिग्री करो। मैंने मैग्ना कार्टा वालों के साथ, यूके वालों के साथ डील क्रैक की, मैंने कहा चलो हम मिलके बना लेते हैं, और उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया हमें। और मैंने सबको इनकरेज किया कि भाई कैंपस नहीं जाना पढ़ने के लिए, घर से बैठ के करो, कन्वीनियंट, आसान, माइक्रो यूनिट्स, कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं, एग्जाम नहीं देना, एग्जाम तो होता ही नहीं, उसमें तो असेसमेंट होते हैं, असेसमेंट को 2 दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो। अब बताएं आसानी हुई कि नहीं हुई? तो यही तो मेरा मकसद था, आसान डिग्री, कन्वीनियंट डिग्री होनी चाहिए जिसमें एग्जाम्स का प्रेशर ना हो। लेकिन अब पाकिस्तानी सोसाइटी में ये मसाइल हैं। अब आप जवान हैं भाई, अब आप दोनों करें फिलहाल, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, आप लोगों ने फ्रीलांसर नहीं बनना। फ्रीलांसर बनना जिंदगी का मकसद नहीं है, आप लोगों ने बिजनेस ओनर बनना है। फ्रीलांसर बन जाएंगे तो घंटे बेचेंगे, और घंटों की सप्लाई उम्र के साथ बढ़ रही है, घट रही है, यही तो मसला है। 35 साल की उम्र में 4 बच्चों की पपियां ले रहे होंगे आप। अब आप क्या निकालेंगे अपने 18 घंटे दिन के? निकाल ही नहीं सकते आप, तो मुश्किल से 12 घंटे काम करेंगे। 40 साल तक पहुंचते बड़ी मुश्किल से 10 घंटे रह जाएंगे आपके पास। तो क्या फ्रीलांसर बनना जिंदगी का मकसद है? नहीं, बिजनेस ओनर बनना मकसद है। अच्छा, फ्रीलांसर बनने से आप क्या अमीर हो जाएंगे? यस और नो? यस, आप अमीर हो जाएंगे भाई। $2-3 हज़ार डॉलर बना के महीने का $500 खर्च करके महीने का $2-2.5 हज़ार सेव करेंगे, हर साल $25,000 बैंक में कलेक्ट होगा कि नहीं होगा? 4-5 साल में आपके पास $1-1.5 लाख की पसली होगी कि नहीं होगी? होगी। प्लॉट ले लिए, रिच हो जाएंगे आप। लेकिन क्या आप दौलतमंद बनेंगे? नहीं, दौलतमंद नहीं बन सकते। दौलतमंद बनने के लिए बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा आपको, बिजनेस की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। एक ऐसा बिजनेस जिसमें सिस्टम उसको चलाता हो, एम्प्लॉयज उसको चलाता हो, तब दौलत बनाता है इंसान। तो फ्रीलांसर बने, पैसे कमाएं, माइक्रो एजेंसी फॉर्म करें, पार्टनर के साथ मिलकर उसको ग्रो करें, एम्प्लॉयज हायर करें और उसको स्केल करना शुरू कर दें। स्केलेबिलिटी के लिए sunnyali.com/scale ये एक बार जरूर सेशन देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आप लोगों को गाइड किया है कि फ्रीलांसर से एजेंसी का सफर या बिजनेस ओनरशिप का सफर कैसे तय किया जाता है, कैसे मैं अपने घंटे कम करूं और एक प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करूंगा, राइट टैलेंटेड लोगों को हायर करूंगा और एजेंसी को ग्रो करूंगा। और मजे की बात है, आप लोगों का जो डिप्लोमा ट्रैक आ रहा है इसमें आप लोग Amazon PL तो सीख ही रहे हैं, इसमें आप 6C भी सीखेंगे। 6 चैनल्स, गुरु पे कैसे बेचना है, फाइवर पे कैसे, और एक्सपर्ट नॉलेज। उसके बाद आप ये भी सीखेंगे कि टीम बिल्डिंग कैसे की जाती है, एजेंसी कैसे ग्रो की जाती है, आप ये सब भी सीखेंगे उसके अंदर। टीम बिल्डिंग, एम्प्लॉयज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तब कहीं जाके आप बिजनेस ओनर बनेंगे। खाली फ्रीलांसिंग सीखने से बिजनेस ओनर नहीं बन जाता बंदा। बिजनेस ओनर बनने के लिए लीडरशिप सीखनी पड़ती है, एम्प्लॉयज की मैनेजमेंट, इंसानों की साइंस सीखनी पड़ती है कि इंसानों को कैसे मैनेज करते हैं।
और वो सब मेरी ही किताब होगी, बस मेरी एक किताब है, एक करिकुलम है, वो पूरा करिकुलम आप लोगों ने फॉलो करना है, वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, मेरी ही हाथ की लिखी हुई किताब होगी वो, ये पढ़ेंगे आप लोग सारे, ठीक है जी। इनका मुझे आवाज नहीं आएगी तो आप बता दें क्या? नहीं ये तो उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ, तो जी जी मैं 4 महीने से बैठा हूँ। 4 महीने से। तो अब मेरा सवाल ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी जो हायर मैनेजमेंट है ना, उनको पता चले कि मैं सिंको सिस्टम में हूँ और मतलब अल्लाह के शुक्र है सब कुछ राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हायर मैनेजमेंट ने मुझे कहा है कि हम लोग ना यूनिवर्सिटी में फ्रीलांसिंग सोसाइटी बनाने लगे, तो वो कह रहे हैं कि मुझे प्रेसिडेंट बनाएंगे और हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर एक मूवमेंट करेंगे इस चीज़ की। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सिर्फ 4 महीने से मैं कोई तजुर्बाकार बंदा नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह की मूवमेंट को मतलब लीड कर पाऊँ, तो उसके पर आप क्या करेंगे? ले लें, हमें तो अपने बंदे प्लांट करने ना हर जगह पे, हमने तो इल्यूमिनाती नेटवर्क बनाना है अपना। तो हमारे बंदे सोसाइटी की जड़ों में होने चाहिए, पूरी सोसाइटी के अंदर हमारी कम्युनिटी होनी चाहिए, हमारे एलुमनाइज होने चाहिए। तो जिसको जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रेसिडेंट बनने की, वाइस प्रेसिडेंट बनने की, लीड करने की, वो लें आप लोग पोजीशन, लेकिन लॉयल्टी हमेशा आपकी इसी के साथ होनी चाहिए। यस और नो? बिल्कुल करें, ठीक है जी जी। एक मेजर स्टेप आपने जो अभी लिया है कि आपने FSR वालों को पोर्टल एक्सेस दिया है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप था BC स्टूडेंट्स के लिए, जो कि प्रोडक्ट हंटिंग सबसे क्रिटिकल स्टेज था और ड्राई स्टेज था। लेकिन इसमें एक जो प्रॉब्लम आ सकती है या आपके बाहर नहीं होगी, जो लोग अपनी प्रोडक्ट अप्रूव करवा के शेयर कर रहे हैं, तो मेक को मल्टीपल बूट कैंप को शेयर NDA साइन होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया वो सीधा जेल जाएगा। इतना टफ सिस्टम बनाना है। मैंने कहा ना, मैं खारशियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे, मैं तो ऐसा टफ सिस्टम बना रहा हूँ, क्योंकि वो टीम के साथ अभी डिस्कशन हो रही थी कि लड़कियों की फीस तो हमने आधी कर तो दी है, 50%, लड़कियाँ एकदम 10% से 30%, लड़कियाँ होंगी चारों तरफ, लड़कियाँ होंगी, लड़के खुद ही आ जाएंगे, तो अब ये भी एक मसला होगा। तो अब क्या करें भाई, उसके साथ खारशी भी आ जाएंगे, तो कोई खारिश करता हुआ नजर आए इधर उधर आपको, फौरन रिपोर्ट करें उसको, तो उसको पकड़ के जेल तक पहुंचा देंगे हम लोग। पैसा बहुत बड़ी ताकत है, तो कोई मैसअप ना करे इसको। मुझे ये क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए भाई। शादियां करें आपस में, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन जेन्युइन शादी है ना भाई, जेन्युइन है करें। खारिश कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे, ये नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, सवाल ये मेरा एडवाइस थी, जो आप इकोसिस्टम को ये इंक्यूबेटर को फ्री करने के लिए पोस्ट भी आपने की थी, तो उस पर भी मैंने कमेंट किया था कि हर इंक्यूबेटर का अगर PN लॉन्च किया जाए तो वहाँ से जो है वो आसान है, कहना आसान है, बहुत टाइम लगता है, साल 2 साल लग जाते हैं। आप दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तीसरी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, PL कहता है और कैश दो, और कैश दो, और कैश दो, फिर वो स्टेज तक पहुंचते पहुंचते 2 से 3 साल लग जाते हैं। जर्नी लंबा है ना उसका, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म है। इस वक्त 3 करोड़ 4 करोड़ इस वक्त चाहिए, मंथली चाहिए। तो जिसकी वजह से जो मुझे फास्टेस्ट सोल्यूशन नजर आया वो यही था कि BBC का $10 करो और 10,000 लोगों को डंडा दे दो कि भाई $10 2 महीने का, वो $1 लाख कलेक्ट हो जाएगा मंथली हमारा। 1.5 करोड़ आ गया, 50 लाख हम साइड पे कर देंगे, इसी के लिए 1 करोड़ हम इन स्कॉलरशिप्स में दे देंगे। ये फास्टेस्ट बेटर वे है, लेकिन करेंगे, उस तरफ भी आएंगे हम लोग जी। जी जी, लड़कियों से भी ले लें, उनके भी सवाल आते हैं। जी 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 वाले सर, आपने बात की कि इंक्यूबेटर्स को मैं ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी से प्लेटफॉर्म से शिफ्ट करके ला रहा हूँ, तो अक्सर एक डिफरेंस होता है कि यूनिवर्सिटी के जो CS स्टूडेंट्स हैं और एक एपेक का जो समझते हैं डिप्लोमा होल्डर्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रेफर करती हैं कि जी हम एक वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट से हायर कर लें उस बंदे को, उसके अंदर बिकॉज उनके अंदर बिजनेस एथिक्स कह लें, वर्क एथिक्स कह लें। जिस तरह इस वक्त मुझे हायर करना होगा तो मैं IBA लम्स का लड़का मैं खुद प्रीफर करता हूँ कि मैं हायर करूँ, मेरी अपनी प्रेफरेंस में यही है, ठीक है।
तो सर अब आप इंक्यूबेटर के अंदर जैसे कुछ गोरे प्लेटफॉर्म्स के अंदर बहुत ज़्यादा मॉकिंग चल रही होती है, तो अब अपने इस प्लेटफॉर्म के अंदर तो वो जाते हैं कह रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, बट एक थोड़े बड़े लेवल के ऊपर जो हमारा DVC है उसके लिए आपका क्या? थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो पहले डिप्लोमा ट्रैक तो एक बार ऑन हो जाए। अच्छा, एक बार डिप्लोमा ट्रैक ऑन हो जाएगा तो फिर सर्टिफिकेशंस का टाइम आएगा। एक बार सर्टिफिकेशन जब सेट हो जाएगी हमारी, तो हमने बैरियर्स लगाने हैं। अभी तो इनक्यूबेटर में कोई ख़ास बैरियर नहीं है, यानी फीस पे कीजिए आ जाइए। बहुत कम लोग रिजेक्ट होते हैं। नहीं, वो तो देखें, कॉपी कैट को तो छोड़ देना, वो तो बेचारा कॉपी कर रहा है ना। वो तो इनोवेशन, मेन चीज़ तो इनोवेशन है ना। हमारी सर्टिफिकेशंस आ रही हैं, इस वक्त टीम काम कर रही है सर्टिफिकेशंस के ऊपर। एंट्री बैरियर भी लगने वाला है, एग्जिट बैरियर भी लगेगा, दोनों जगह बैरियर लगने वाले हैं। तो एंट्री बैरियर में मुझे विनर माइंडसेट चाहिए। जो विनर माइंडसेट है उसको आने दो, ये एग्जाम है। उससे क्या होगा, सक्सेस रेट बढ़ जाएगा हमारा। चूजा है शिकरा है, दोनों को आने दो, पता है कि दोनों पैसे बना लेंगे आप। अच्छा, फिर एग्जिट बैरियर ये है कि एग्जाम दो, पहले सर्टिफिकेशंस क्लियर करो, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर गोरों को पता लगेगा कि हाँ, EC का सर्टिफाइड जिसको ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं वो बेहतर है, वो दूसरों से बेहतर है। अच्छा, पहले एक बार ट्रेनिंग हो जाए। अब ट्रेनिंग में आज से पहले आप लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखी थी, किसी ने लीडरशिप सीखी थी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीखी है? आप लोगों ने नहीं सीखी ना, अब सीखेंगे आप लोग। 6C सीखी थी पहले आप लोगों ने? पहले आप लोग सिर्फ Amazon PL ही सीख रहे थे, आप स्किल सीख रहे थे। आपने 6C नहीं सीखा, आपने टीम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं सीखी थी, लेकिन अब सीखेंगे। तो अब की बार जो लोग सर्टिफाई होकर निकलेंगे वो दूसरों से ज़्यादा बेहतर होंगे। आपके बाद जो एजेंसी निकलेंगी वो भी दूसरों से बेहतर होंगे। टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, ठीक है जी। जी जी, मेरी एक सजेशन थी, जैसे आपने बोला कि जल्दी कैश फ्लो कैसे बना दिया जाए, तो जैसे अभी हमारी यूनिवर्सिटी है तो उन्होंने भी आपसे रब्ता किया था ना कि किसने? सिंध यूनिवर्सिटी। जी जी, तो फिर आपने शायद जवाब नहीं दिया, नहीं हो गए, तो उन्होंने बोला कि हम भी इंक्यूबेशन प्रोग्राम चाह रहे हैं, हम पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और इस तरह हम मल्टीपल यूनिवर्सिटी टारगेट करें तो ये है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसे बढ़ जाएंगे और उससे ये ग्रोथ। देखें, इस तरह की पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी हमें अप्रोच करती है कि आप हमारे पास इंक्यूबेशन बनाएं, मैनेज करें। अभी आई एम नॉट रियली इनटू इट। मेरा ये होता है, भाई मैं अपने पैसे लगा दूंगा, 30 करोड़ में अपना लगा दूंगा, मेरा कंट्रोल तो होगा ना। मुझे नब्स पे कंट्रोल रखना ना सबकी, जिसको दबाना वहीं दबा दो। वहाँ पे इंक्यूबेटर, उनके इंक्यूबेटर में जाएंगे, वो उनका कंट्रोल है, उनकी इन्वायरमेंट है। मुझे ये है कि हम अपने प्रोसेसेस में चाहता हूँ अपना सिस्टम। मैंने इसलिए फ्रेंचाइज नहीं लॉन्च किया आज तक। मैं फ्रेंचाइज कर दूंगा, अभी मैं किसी को ऑफर करूँगी, जी क्लिफ्टन में फ्रेंचाइज खोल लो, एक्सट्रीम कॉमर्स का इंक्यूबेटर खोल लो। आप मुझे बताएं, दौड़े दौड़े आएंगे 100 लोग या नहीं? जी हम 5 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उनकी कोशिश होगी, बिजनेस है, उन्हें पैसे बनाने। मेरी कोशिश है फैंटेसी, मैं तो फैंटेसी पूरी कर रहा हूँ। वो बोलेगा चाय पे 50 रुपए लगा दें सनी भाई, मैं बोलूँगा नहीं, चाय फ्री, बेचारा परेशान हो जाएगा सुन के। उनका है इंसेंटिव मनी, मेरा इंसेंटिव है फैंटेसी। फर्क है ना, विजन का फर्क है। अभी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड वालों से भी बात हुई, वो भी कहते हैं हम आपको ज़मीन भी ले देंगे, हम आपको बिल्डिंग्स ले देंगे, आपको 5 साल के लिए दे देंगे, आपने जो करना है उसमें करें। मैंने टीम से कहा अच्छा देख लेते हैं। हर कोई दे रहा है पाकिस्तान में, हर कोई दे रहा है, हर कोई कहता है जी आप हमसे ले लें, क्या चाहिए आपको। गवर्नमेंट भी ऑफर कर रही है, यूनिवर्सिटियाँ भी ऑफर कर रही हैं। बस मेरी अपनी थोड़ी रिलक्टेंस है इसके अंदर। मैं चूँकि मैं ज़रा अपनी फैंटेसियाँ, अपनी आइडियोलॉजीज़, अपना कंट्रोल ज़रा मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा एक विजन, एक मेरा कॉन्सेप्ट है, वो पास ऑन होना चाहिए गली गली तक। तो जिसकी वजह से किसी किस्म की बीच में मुझे वो रेड टेप्स और वो नहीं चाहिए। लेकिन मैं कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं आई एम ओपन। अब मैंने टीम से कहा अच्छा आप देखें, ऑप्शंस देखें, फिर मुझे बताएं। अच्छा, फिर फॉर एग्जांपल अभी गुजरांवाला मैंने शट डाउन करा दिया, 4000 स्क्वायर फीट। वो तो जो मैंने पाकिस्तान आके देखा, इस्लामाबाद इतना सा, तस्वीरों में तो इतना बड़ा लगता था।
तो उस पर मुझे बड़ा अपसेट हुआ मैं कि यार ये इवन कि ये मुझे छोटा सा लग रहा है इस वक्त कराची वाला। अब मैंने फिर गुजरांवाला शट डाउन करवा दिया, मैंने वो भी बंद करवा दिया, बहावलपुर वो भी मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे बड़े बड़े चाहिए 8-8 10-10 स्क्वायर फीट के। अब वो गुजरांवाला में फिर उन्होंने एक जगह ढूंढी 11,000 स्क्वायर फीट। मैंने कहा हाँ ये सही है। तो अब मैं गवर्नमेंट का वेट थोड़ी करूंगा, मैं तो कह रहा हूँ लगाओ पैसे, ऑन करो, फॉरेन्स को खड़ा करो। तो लेट्स सी। जी सर मेरा सेकेंड मंथ है इनोवेटर में और मेरा भी आईडी में अच्छी खासी स्टार्ट होगी। अब मैं अपनी टीम बनाना चाहती हूँ, ठीक है, बट मुझे वो क्वालिटी ग्रोथ नहीं मिल रही, मैं अपनी टीम में नहीं ले पाऊँगी। मिलेगी भी नहीं, मैं मतलब मिल रहे हैं बट वो अपना काम करने से काम, यही मसला है, लालची है ना पूरी कौम। जितनी भी सारी मैं ऑफर कर दूँ बट वो क्वालिटी वर्क नहीं समझ। यही मसला है, हवा में उड़े सारे। मसला ये $1000 बनाना है, वो $200 की अहमियत ही नहीं रही किसी की नज़र में। मुझे बताएंगे इनक्यूबेटर में किसी को आप हायर कर सकते हैं $200 के ऊपर? स्ट्रगल करेंगी 2-3 महीने के लिए, कोई आ जाएगा भाग जाएगा। लॉयल्टी है नहीं, लालची कौम है पूरी, मसले ख़त्म नहीं होते। लड़कियां हायर करें, लड़कियां स्टेबल हैं। मैंने तो अपनी टीम को बोला लड़कियां हायर करें। अब आप लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा हायर करें, क्योंकि हम जिस नीश में हैं ना, हम जिस नीश में हैं, जिस बिजनेस में हैं, या पैसे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा पैसे ज़्यादा हैं तो हम स्ट्रगल करते हैं एम्प्लॉयज़ हायर करने में। अब मैं कहता हूँ मुझे ट्रेनर चाहिए, $500 का राजेश ऑफकोर्स मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए $3000 का क्वालिटी का ट्रेनर, जिसकी मार्केट की, जिसकी अपनी पसली $3000 की हो, लेकिन वो मेरे पास $1500 में आ जाए। मैं ये चाहता हूँ, तो वो कुर्बानी दे और $1500 में आ जाए। कोई आने के लिए तैयार है? आ जाओ। अच्छा लोग मेरे पास तो आ जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे ना, मसला ये है। तो सोल्यूशन वो तो हम $5 उठाएं, फिर भी यहाँ पर लोग वो वर्क नहीं मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। नहीं कर रहे हैं। ये सोल्यूशन, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल बताता हूँ आपको। ज़्यादा लड़कियां हायर करें, नंबर 1। लड़कियों के फाइनेंशियल ओवरहेड्स लड़कों के मुकाबले में कम होते हैं। उनकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर में कम होती हैं। वैसे अपने हस्बैंड के लिए वो महंगी होती हैं, लेकिन अपने लिए सस्ती होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपके लिए वाइबल हो जाएगी। नंबर 2, दूसरा सोल्यूशन बताता हूँ आपको। बहुत जल्द HR एजेंसीज पैदा होने वाली इसी इंक्यूबेशन सिस्टम से। यहां में आप में से कोई खड़ा होगा, बोलेगा कि मैं ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करूंगा, आपको जो एक्सपर्ट चाहिए मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा कि ये इतने महीने काम करेगा या करेगी। अब ये इंडस्ट्री पैदा होने वाली बहुत जल्द, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका नहीं, हम सबका है। तो तीसरा सुने अब आप गौर से, अपने आप को आदत डालें इस बात की, हायर फायर, हायर फायर, हायर फायर, हायर फायर, हायर फायर। अच्छा एक बार आपका अच्छा एम्प्लॉय बिल्ड हो गया, उसको रिटेन करें। रिटेन करने की साइंस सीखें। वो ह्यूमन रिसोर्स बाकायदा ये सब्जेक्ट है कि एम्प्लॉयज़ को कैसे रिटेन किया जाता है। आपको ये सब सीखना होगा। एजेंसियां ऐसे नहीं ग्रो होंगी जब तक एम्प्लॉय रिटेंशन नहीं सीखेंगे आप। अभी आपको ये सब सीखना है, फिर के जाके आपका ये मसला हल होगा। सर मैं ECMCC ज्वाइन करना चाहती हूँ, ठीक है, और मेरे घर वाले से बहुत ज़्यादा डर हैं कि मैं कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मदर फादर तो मुझे सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, बट वो एक डर है कि मुझे UK जाना पड़ेगा। मैं अपनी फैमिली में पहली होंगी तो UK जाऊँगी, और उनको एक है फीस में अफोर्ड हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अब वो देखेंगे कि सेकंड मंथ में अगर ये इतना अर्न कर सकती तो ऑब्वियसली कर पाएगी, बट मैं क्या उनका डर दूर करने के लिए 1 साल का ये इसका अगर गैप करूँ तो कुछ प्रूव कर दूँ तो मैं कर सकती हूँ। देखें आपको तीसरा साल ज़रूरी नहीं कि आप UK जाएं, वो तो आपकी मर्जी है। आप चाहें तो यहाँ कर लें, यहाँ आपका तीसरा साल कंप्लीट हो जाएगा, आपकी मर्जी। देखें अभी तो मैंने आप लोगों को ट्रैक दे दिया है, मैंने तो पाथ बताया भी आपको कि 2 साल यहाँ करो, तीसरा वहाँ करो। तीसरा वहाँ नहीं करना, यहाँ कर लें, आपकी मर्जी। उसके बाद PhD कर लें, कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई कर दें, ये भी तो एक ट्रैक है ना। अगर आप कहती हैं ठीक है मैं अंडर ग्रेड करने के बाद PhD कर लेती हूँ, 8 महीने का PhD होता है पाकिस्तान में, यहाँ पे 8 महीने का। 8 महीने के PhD के बाद एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं, कैनेडियन स्किल माइग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं।
सीधा पीआर के ऊपर, कोई जरूरत नहीं यूके स्टूडेंट वीजा पे जाने की आपको। तो फ्यूचर में क्या होगा बाद में देखेंगे, 2 साल प्लान कर लें फिलहाल आप, ठीक है? जी जी, वहां पे उस रो में दे दें आप, लड़कियों को दे दें पहले, क्योंकि वो काफी देर से वो पूछ रही हैं। जी जी सर, वो डिप्लोमा ट्रैक के फीस स्ट्रक्चर बता दें, और सेकेंडली ये कि उसके बाद हमें बूट कैंप ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर वी विल हैव दैट प्रेफरेंस एज वेल। डिप्लोमा ट्रैक $50 पर मंथ का है। बहुत मुझे दुख है इस बात का। और आपकी इंक्यूबेटर की इस वक्त जो भी फीस है, जो भी स्ट्रक्चर है, वो एज इट इज रहेगा। डिप्लोमा ट्रैक ऑन टॉप आएगा उसके। तो $50 पर मंथ का मतलब अब आपकी कॉस्ट और बढ़ने वाली है। तो अब आप इंक्यूबेटर की भी फीस देंगी, डिप्लोमा ट्रैक का भी $50 देंगी। अब आपकी फीस चली जाएगी पाकिस्तानी को 28-29 हज़ार रुपये पर मंथ के ऊपर। आपकी तो नहीं, इन बेचारों की। आपकी तो इंक्यूबेटर की फीस आधी हो गई ना वैसे भी। तो आपकी कॉस्ट मेरा ख्याल है शायद वापस 19-20 हज़ार पर आ जाए। इन बेचारों की जाएगी 28-29 हज़ार रुपये के ऊपर। और ये लोग अब वेट करेंगे स्कॉलरशिप्स का, उसमें कुछ महीने लगेंगे। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट, ये तो हो गया इंक्यूबेटर। क्या मुझे इंक्यूबेटर पे डिप्लोमा ट्रैक करना चाहिए या मुझे बूट कैंप FFL करना चाहिए? देखिए, बूट कैंप FFL एक वैल्यू एडिड सर्विस है, उसके अंदर टैग है, उसके अंदर डिप्लोमा ट्रैक भी शामिल है। ऑनलाइन वाला नहीं, ऑन साइड वाला नहीं है, अनलेस कि कोई डिप्लोमा ट्रैक ऑन साइड वाला ले। क्योंकि बूट कैंप FFL हो या बूट कैंप PL हो या 1-to-1 हो, कुछ भी हो, सब में आप 2 ऑप्शन हैं, ऑनलाइन ले लें या ऑन साइड ले लें। ऑनलाइन लेंगे सस्ता पड़ेगा, ऑन साइट लेंगे तो महंगा पड़ेगा। तो मैंने ये गाइडलाइन आप सबके लिए बना दी कि भाई अगर आप समझते हैं मैं चूजा हूं तो हर चीज ऑन साइट लें, अगर आप समझते हैं मैं शिकरा हूं तो हर चीज ऑनलाइन ले लें। शिकरा ऑनलाइन से पैसे बना लेता है, चूजा नहीं बना पाता, चूजा स्ट्रगल करता है ऑनलाइन में। तो चूजे को ऑन साइट ऑप्शन लेना चाहिए। बस ये गाइडलाइन फॉलो कर लें। बूट कैंप FFL ऑनलाइन लेना चाहें ऑनलाइन ले लें, ऑन साइड लेना चाहें ऑन साइड ले लें। ऑन साइड लेंगी तो 6 महीने का इंक्यूबेटर, 6 महीने का डिप्लोमा ट्रैक सब शामिल है उसमें, ठीक है? उसकी एक फीस है, वो ऑलरेडी मैंने डिसाइड करके, बल्कि आज की वीडियो में मैंने बता भी दी वो फीस क्या है। सबको आइडिया तो हो गया होगा अभी तक, वो अनाउंसमेंट आने वाली है। अच्छा, अब अगर आप कहती हैं अच्छा मैंने डिसाइड ये करना है कि मैं इंक्यूबेटर लूँ या बूट कैंप लूँ, देखिए अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो बूट कैंप लें, नहीं अफोर्ड कर सकती हैं तो इंक्यूबेटर लें, बस यही फर्क है। अच्छा, बूट कैंप FFL में ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे एक्स्ट्रा मिलेगी जो मुझे इंक्यूबेटर में नहीं मिलेगी? टैग की वैल्यू है। एक तो इसमें टैग मिल रहा है, दूसरा छोटे ग्रुप का एक्सेस मिल रहा है। छोटा ग्रुप जिसमें 4,500 लोग मौजूद हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी छोटे ग्रुप में आते हैं, बड़े ग्रुप में नहीं आना चाहते। उनको पता है छोटे ग्रुप में वैल्यू है, और वो $1000 देकर जो शख्स छोटे ग्रुप में आएगा। अब बताएं, क्वालिटी का इन्वेस्टर छोटे ग्रुप में मिलेगा, बड़े ग्रुप में मिलेगा? छोटे ग्रुप में। तो छोटे ग्रुप में क्वालिटी का इन्वेस्टर मिल गया, क्लाइंट मिल गया, पार्टनर्स मिल गए, आपको 100% इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर मिल जाएंगे उसमें। बड़े ग्रुप में तो डरते हैं लोग। तो ये काफ़ी एडवांटेजेस हैं बूट कैंप FFL के। करियर काउंसलिंग मिल गई आपको, उसमें आपका डिप्लोमा ट्रैक तो शामिल ही शामिल है। उसमें आपको प्रोडक्ट हंटिंग का पोर्टल मिल जाएगा, आप भी प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट अप्रूव, जो कि आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, सबसे मुश्किल तरीन काम हमारे प्लेटफॉर्म में है प्रोडक्ट हंटिंग करना और अप्रूवल करवा लेना। लेकिन अगर आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो $1000 आपको उसका भी मिल जाएगा। तो आपकी बूट कैंप FFL की ऑलमोस्ट फीस आपको वापस आ जाएगी एक प्रोडक्ट हंट करने से, प्लस बेनिफिट्स जो बाकी मिल रहे हैं आपको, ठीक है? आवाज नहीं आ रही मुझे। जी जी सर, मैं ना ईमेल मार्केटिंग कर रही हूँ, ये मेरा तीसरा मंथ स्टार्ट हो चुका है इंक्यूबेटर में, एंड आई हैव प्लान्स फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स एज वेल। जी जी। लेकिन सर ऑनेस्टली ये कि यहाँ भी ईमेल मार्केटिंग कोई भी नहीं है, पहले मैं हूँ, दूसरे को मैं सिखा रही हूँ, ऐसा ही है, मैं सिखा रही हूँ, ये हो रहा है। जी जी बिल्कुल। तो उसके लिए फ्यूचर प्लान्स हैं लाइक? जी जी बिल्कुल हैं। फ्यूचर प्लान मेरा ये है कि ईमेल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होगा, और डिजिटल मार्केटिंग का जब डिप्लोमा ट्रैक स्टार्ट होगा उसमें ईमेल मार्केटिंग शामिल है।
डिजिटल मार्केटिंग की अपनी एजेंसियां बनेंगी विद इन इंक्यूबेटर। अभी आप मुझे ये बताएं कि Amazon PL के अंदर कितना आसान है आपके लिए एक पार्टनर ढूंढना, ऐसा ही है। डिजिटल मार्केटिंग में आसान है आपके लिए यहाँ इंक्यूबेटर में पार्टनर ढूंढना? नहीं है। लेकिन एक बार जब ट्रैक स्टार्ट हो गया तो फिर आसान हो जाएगा कि नहीं होगा? फिर आसान हो जाएगा। तो एक बार मेरा प्लान ये था कि मैं एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दूं। मैंने दिन रात इसी पे ही काम किया, मैंने पैसे लगाए इसके ऊपर, और फिर मुझे पता था कि जिस दिन मैं डिप्लोमा ट्रैक्स रोल आउट करूंगा, मेरी मर्जी जो दिल चाहे एजुकेशन रोल आउट कर दूं। मैं तो कोई नई इंडस्ट्री, कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा, मैंने सिर्फ रोल आउट ही करना है ना उसको डिप्लोमा ट्रैक की शक्ल में। तो डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा ट्रैक होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग का अपना डिप्लोमा ट्रैक होगा, गेमिंग का अपना होगा, किंडल का अपना होगा। उससे वो वाली एक्सपर्टीज क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी, और उन एक्सपर्टीज की मदद से फाइन लाइनर्स, बॉटम लाइनर्स मिलके वो वाली एजेंसियां बनानी शुरू कर देंगे। ये बहुत जल्द ये मसला हल हो जाएगा आपका। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी सर मैं इंडस्ट्री मार्केटिंग करती हूँ, और मैंने जब स्टार्ट किया तो उसके बाद से अपना काफ़ी अच्छा ग्रो कर लिया है, और अपने साथ में काफ़ी सारी हाउस वाइफ को ट्रेन करके उनको अपनी टीम में ऐड किए, तो जो वाला निकाल हमें अच्छे पार्टनर नहीं मिल पाते। लेकिन ये था मेरा ये मसला है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ और मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर और माहौल चाहिए होता है, तो उसके लिए मैंने इंक्यूबेटर भी ज्वाइन कर लिया। बट जो फैमिली का जो प्राइस होता है एज अ गर्ल कि अम्मी बस ये कहती हैं कि बस घर पे बैठो, घर से काम करना जितना वो कर लो, बट मुझे ग्रो करना है। तो पेरेंट्स को हम किस तरह से इस चीज़ के लिए आप एग्री कर सकते हैं, या उनके एजुकेशन के लिए अगर आप कोई मीडियम करें या सेमिनार कर सकें तो बहुत अच्छा। जी जी बिल्कुल। गर्ल्स के मसाइल भी हैं वैसे तो देखिए इसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ आपको। फिलहाल सोल्यूशन ये कि हायर फायर हायर फायर हायर फायर हायर फायर, जब तक आपकी अपनी रॉक सॉलिड टीम नहीं बन जाती। अच्छा, एक बार आपकी रॉक सॉलिड टीम बन जाती 3 लड़कियों की फॉर एग्जांपल, या 2 लड़कों की, आप वो टीम को ले जाके अपने ऑफिस में जाएं। अब आपका अपना माइक्रो ऑफिस होना चाहिए। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। नहीं तो मैं माइक्रो ऑफिसेस बनाना चाहता था। मेरे जहन में यह था मैं 3रे 4थे फ्लोर पे माइक्रो ऑफिसेस बना दूंगा, तो जिसने एजेंसी बनानी अपग्रेड होकर ऊपर वाले फ्लोर पे चला जाए। लेकिन वो तो जगहों के मसले आ गए यहाँ पे। अब फ्यूचर में ये कि जब हम ज़मीनें बनाएंगे या मलीर में खोलेंगे, क्लिप्टन में खोलेंगे, तो लोगों के पास ऑप्शन होंगे। एक्सट्रीम कॉमर्स से एफिलिएटेड जितनी भी एजेंसी हैं वो अपने अपने ऑफिस में चले जाएँ। ये ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन है। तो लड़कियाँ जो नहीं आपके इन्वायरमेंट में फिट नहीं हो सकती, आप उनको मूव ऑन करवाएं, किसी दूसरी लड़की को हायर करें जो आपके ऑफिस में बैठ के काम कर सके आपके साथ। क्योंकि बेहतर तो यही है। घर में पॉसिबल है काम करना, उनकी सैलरी कम कर दें, उनको इंसेंटिव दे दें, उनको बोलें ऑफिस से काम करोगी तो ये सैलरी मिलेगी, घर से करोगी तो ये मिलेगी। उसके बाद उसकी अम्मी जाने वो जाने पे इस तरह कर लें आप। ठीक है जी, नेक्स्ट। हेलो जी जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैं ज़मीन चेंज करके आया हूँ, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर ज़मीन चेंजिंग, ठीक है। पहला सवाल ये है। उसके बाद मुझे अभी 4 मंथ हो गए इंक्यूबेटर में, तो आपको क्या लगता है कि मैं वापस मूव बैक कर लूँ, या फिर मैं यहीं पे रहूँ, या फिर मैं यहाँ से ज़मीन चेंज करवाऊँ? आप कहाँ से आए हैं? मैं बलोचिस्तान से। किस जगह बलोचिस्तान से? ईरान बॉर्डर से। किधर? ईरान बॉर्डर। अच्छा, आप चूजे हैं कि शिकरे हैं? शिकरे कह रहे हैं। तो पैसे बन रहे हैं इसका मतलब आपके। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? ऑलमोस्ट कितनी? 18 साल के हैं आप। अच्छा, ठीक है। आपका देखें करियर तो बिल्ड हो चुका है, ट्रैक आपको मिल चुका है, रास्ता मेरा काम था आपको पटरी पे चढ़ाना। मैं किसी से यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करता कि 6 महीने से ज़्यादा टाइम गुजारें यहाँ पे। पहली जगह कम है और लोग वेट कर रहे हैं, तो भाई 6 महीने गुजारे, निकलें, आगे बढ़ें, अपनी अपनी एजेंसियाँ बनाएं। एजेंसी बनानी है आपने अपना ऑफिस खोलना है, एजेंसी बनानी है, 2-3 एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, और आपका एक पार्टनर होना चाहिए। बिजनेस पार्टनर के बगैर अकेले काम नहीं करेंगे आप।
अब ये एजेंसी कहाँ बनाएंगे? क्वेश्चन अब आपके लिए ये है कि ये कराची में होनी चाहिए या कराची में करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट और हायरिंग बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, बलूचिस्तान में करेंगे हायरिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। मेरी तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं वहाँ ना रहता, मैं पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में मूव हो जाता जहाँ मेरे लिए हायरिंग आसान होती, जहाँ मेरा बिजनेस ग्रो करना आसान हो जाता, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के बगैर आप बिजनेस नहीं ग्रो कर सकते ना। तो यहाँ रहने में बेहतरी है। यहाँ से कहीं बाहर जाना है तो आप फिगर आउट कर लें। अगर लेट से आपने बलूचिस्तान वापस जाना है तो कोयटा को कंसिडर कर लीजिएगा, फिर आप वहाँ हमारे मेंबर्स हैं, आपको कोई थोड़ी रिसोर्सेज मिल जाएंगी। सबसे बेस्ट ये लोकेशन है जहाँ पे आप हैं, अदरवाइज इस्लामाबाद, लाहौर और बहुत शहर हैं। इस एंगल से अब आप देखें चीज़ों को, ठीक है? सर क्या ये वायबल है कि मैं मेरी ऑफिस से बड़ी जगह की हूँ और मैं अपने इलाके क्योंकि डिग्री मुश्किल है, क्योंकि डिग्री ज़्यादा कंटिन्यू करें और मेरे डिग्री ऑनलाइन कन्वर्ट करें, वीयू से करें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से करें, ईसीसी से करें, लेकिन कोशिश करें ऑनलाइन कर लें, जान छुड़ाएं डिग्री के मैटर से। डिग्री का मुझे पता ही मसला है आपका, लेकिन कोशिश करें उसको चेंज कर लें, फॉर्मेट चेंज कर लें। लेकिन आप करना चाहें करके देख लें कि आप बलूचिस्तान में हैं, एम्प्लॉयज़ यहाँ पे हैं, लेकिन और अगर आपका बिजनेस पार्टनर यहाँ मौजूद है जो लीड करने के लिए तैयार है, फिर यस, फिर कर सकते हैं, अदरवाइज डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सर दूसरा सवाल ये है, काफ़ी सवाल हो गए आपके तो, क्योंकि वो काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं अब तो। जी जी सर कश्मीर कैंप में 10 दिन रहते हैं सर, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई सर, वी आर वेटिंग फॉर इट। जी नहीं, कश्मीर कैंप हो रहा है, हो तो रहा है। लोकेशन बस वो टीम इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रही, वो सारे पहुंच जाएंगे ना फिर वहाँ पे, ये मसला है। तो लोकेशन का इशू है, क्योंकि कश्मीर का मसला ये था कि पहले वो खेल वेल का कुछ बता रहे थे मुझे, उन्होंने कहा जी 2 दिन तो रोड पे गुजर जाएंगे हमारे। मैंने उनसे कहा 2 दिन रोड पे जाने में, 2 दिन आने में, तो पीछे 3 दिन बैठेंगे हम लोग वहाँ पे क्या? तो फिर बीच में सोचा चलो स्कर्दू एक्सप्लोर कर लेते हैं। स्कर्दू के अपने मसाइल हैं, PIA वाले कहते हैं आपको चार्टर प्लेन हम देंगे और 24,000 रुपये पर हेड चार्ज करेंगे। तो अब वो फिर एंड पे मैंने कहा कि कश्मीर में कहीं आसान जगह चले जाते हैं, तो वो जगह फाइनलाइज हो गई है, कश्मीर हम सब जा रहे हैं, ऑफ कोर्स जा रहे हैं। तो जिसने कश्मीर कैंप साइन अप करना होगा तो आप लोग करके अभी से ही रख लें, क्योंकि उसमें मेरा ख्याल है 40-50 लोग तो ऑलरेडी हैं, इस वक्त ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है जी जी। माय नेम इज मोहम्मद उमैर। सर आपने मुझे स्पॉन्सर किया था, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका। मैंने लेस देन 1 मंथ के अंदर मतलब पैसे बनाना शुरू कर दिया था। ज़बरदस्त। मैं गूगल एड्स करूँ तो मेरी सबसे पहले सजेशन एक थी जो मेरे जहन में आई थी, क्योंकि मैं मार्केट प्लेसेस पे काम करता हूँ, तो कि ऑप्शन ये हो सकता है कि जैसे आपने इसी का कहा कि इसी का एक नाम है, इट इज़ अ ब्रांड, तो आप इसी के नाम की एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस बनाएं और इससे इंसेंटिवाइज करें। वो कैसे? जैसे Apple.com है, Work.com है, वो स्टार्ट में आपको 20% कमीशन देते हैं, आप इंसेंटिवाइज करके 10% कमीशन कर दें और इसमें आपको होगी अभी फ्यूचर। तो जो टॉप का टैलेंट है पाकिस्तान का, सिर्फ पाकिस्तानी फ्रीलांसर होंगे और दुनिया के जो लोग हैं वो हायरिंग करेंगे इस तरह मिसाल में, क्योंकि अभी ये लगता है वाइबल है कि सब $10 दे देंगे, बट क्या आपको पता है कि इट्स नॉट दैट वाइबल। लेकिन फ्रीलांसर मार्केट प्लेस में इस तरह आप इंडस्ट्री भी ग्रो होगी और यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जो कि ईजी टू मतलब काम में आना मुश्किल होगा। जैसे अभी मार्केट प्लेसेस मुश्किल है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, नई मार्केट प्लेस होगी, 10 लाख बंदा आएगा, इनके होगा, तो उससे आप अपना वो तो EC पोर्टल तो मैंने ऑलरेडी 2020 के शुरू में बनाना शुरू कर दिया था। मैंने तो सबको ही पता है, किसको पता है EC पोर्टल का? हाँ सबको ही पता है ऑलमोस्ट, जो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो EC पोर्टल के डिले की वजह ये थी कि लैक ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज। डेवलपर्स बहुत मुश्किल हैं पाकिस्तान में, डेवलपमेंट रिसोर्सेज बहुत चैलेंजेस आए, बड़े मसाइल आए, ऊपर से हमारी अपनी हाइपर ग्रोथ, हमारी अपनी ग्रोथ नहीं काबू आ रही हमसे। वो जब मैं कोविड से पहले छोड़ के गया था पाकिस्तान, उस वक्त मेरा ख्याल है कि 30, 40, 50 एम्प्लॉयज़ थे हमारे। अब जब मैं वापस आया तो 300 एम्प्लॉयज़ हैं। तो मेरे तो अपने एम्प्लॉयज़ ने मेरी शक्ल पहली बार देखी है। तो अब वो इधर भी डील करना है, ग्रोथ को भी हैंडल करना है। उधर मैंने सारा पैसा, मुझे नया आइडिया आ गया। मैं स्विट्ज़रलैंड में था, मैंने बिल्डिंग देखी, मैंने कहा यार इनक्यूबेटर बनाते हैं। अब वो एक अलग मुसीबत पड़ गई मेरे एम्प्लॉयज़ को बेचारों को कि सनी भाई को बिल्डिंग देख लेते हैं, कोई नई चीज़ बना देते हैं। वही हुआ, मैंने उस बिल्डिंग देखने के बाद इनक्यूबेटर पे लग गया। तो EC पोर्टल जो है वो बेचारा हमारा प्रोजेक्ट अनाथ हो गया काइंड ऑफ।
लेकिन काम हो रहा है। 22 डेवलपर्स हैं, लगे हुए हैं, उन्होंने मुझे टाइमलाइंस भी दी हुई हैं, डेडलाइंस भी दी हुई हैं, काम भी हो रहा है। लेकिन बीच में मैंने उनसे कहा सब छोड़ो, मुझे iOS चाहिए और एंड्रॉयड पे BBC चाहिए पहले। तो अब वो बीच में इतना कुछ डिस्ट्रप्शन इंटरप्शन इतनी आ जाती हैं, वो चीज़ें डिले हो जाती हैं उसकी वजह से। तो EC पोर्टल वॉज पार्ट ऑफ माई प्लान, और मैं एक ऐसा पोर्टल पाकिस्तान में बनाना चाहता था कि जहाँ पर आप किसी भी टॉप मेंटोर तक एक्सेस कर सकें। रेहान अल्लाह वाला, रेहान भाई कहते हैं जी मैं 30,000 रुपये चार्ज करूँगा, जिसने आधे घंटे के लिए बुक करना है मुझे कर लो। फॉर एग्जाम्पल एक आइडिया दे रहा हूँ, आपने 30,000 रुपये दे के रेहान भाई का टाइम बुक कर लिया, अब आधा घंटा आप उनसे गप्पे मार रहे हैं, उसमें ये भी है, उस ऐप में ये भी शामिल है। शाहरुख खान कहता है जी मुझे आप $2 लाख दे दें, मैं आधा घंटा दे दूंगा आपको, तो शाहरुख खान भी मौजूद होगा उसके अंदर। पैसे दें, टाइम ले लें उसका। हर इंसान के टाइम की वैल्यू है। तो वो मेरा एक कॉन्सेप्ट था, वो भी पार्ट ऑफ इसी पोर्टल ही है असल में, वो भी इसमें शामिल है। सर बस एक क्वेश्चन था, जैसे अब दुनिया भर में कोविड की वजह से रिमोट वर्क का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो रहा है। इवन सिलिकॉन वैली के अंदर 40% से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिमोटली काम कर रहे हैं अब दुनिया भर से। तो आप एजेंसी फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा कोर्स करते हैं, तो अगर मैं जैसे एजेंसी फॉर्मेशन की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं नहीं रिकमेंड करूँ रिमोटली दुनिया भर से हायरिंग कर सकता हूँ? नहीं करें। ऐसे काम कर सकता हूँ? रिमोटली दुनिया भर से हायरिंग कर सकते हैं, पाकिस्तान से नहीं कर सकते। अच्छा सर, अगर दुनिया भर से तो वाइबल है ये? मैं इनकरेज नहीं करूँगा वो आपको कि आप किसी पॉलिश को हायर कर रहे हैं, किसी फिलिपिनो को हायर कर रहे हैं। भाई अपने लोगों को हायर करें ना आप। अब वो अलग बात है कि अपने लोग करप्ट ही इतने हैं, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि ऑफिस बनाएं, अपनी टीम को बोलें ऑफिस में आके बैठो, क्योंकि हमारे लोगों के हैं मसाइल तो हैं। पराठा खा रहे होते हैं, बॉस कोडिंग चल रही है, ये है मसाइल तो हैं। तो ऑफिस में होंगे तो ज़्यादा बेहतर प्रोडक्टिविटी मिलेगी, घर से नहीं मिलेगी अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू सर। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जी जी बोलिए। एजेंसी फॉर्म करने के लिए मैं यहीं पर ही 4 लोग सपोर्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट मंथ में मुझे 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट मंथ में मैंने इंडिविजुअल को सपोर्ट किया, सेकेंड मंथ में 2 हुए, अब वो 3 से 4 हो चुके। अब मैं अपनी फीस के साथ 4 लोग फीस दे रहा हूँ, तो क्या यहीं बैठ के एजेंसी के तौर पर काम किया जाए या बाहर? यहाँ पे मसला ये, यहाँ पे एजेंसी बनाएंगे, कोई तोड़ के ले जाएगा एम्प्लॉय आपका, फिर आप किसी को तोड़ के ले आएंगे, ये बट तोड़ ताड़ चलती रहेगी इनक्यूबेटर में, ओपन एनवायरनमेंट में। तो वो एजेंसी का मॉडल यहाँ वाइबल नहीं है। अच्छा मैं ऊपर फ्लोर आप लोगों को डेडिकेटेड भी दे दूंगा, तो आपको हर वक्त धड़का लगेगा आपका एम्प्लॉय ऊपर खाने के लिए क्यों गया, एम्प्लॉय बार बार रूफटॉप जा रहा है, सीक्रेट मीटिंग्स हो रही है उसकी, ये मसाइल हैं। जो एम्प्लॉय ऑलरेडी है, जो इंक्यूबेटर को फीस सपोर्ट कर दी है, वो काम के अलावा दूसरे सारे काम कर रहे हैं, काम पे फोकस, यही तो मसला है। अब बाहर ले जाना है इन एम्प्लॉयज को तो ज़्यादा महंगा होगा, इससे बेहतर में बाहर से हायर करना। देखें, एज आई सेड, एम्प्लॉय हायरिंग, एम्प्लॉय रिटेंशन, टैलेंट को ट्रेन करना, टैलेंट को पॉलिश करना, ये एक साइंस है जो अभी आप लोगों ने सीखनी है, जिसकी वजह से मैं डिप्लोमा ट्रैक में ये सारी साइंस लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप ये भी सीखें। देखिए आज से 1-2 साल पहले जब मैंने माइक्रो एजेंसी पुश करनी शुरू की थी, उस वक्त ये मसाइल थे आप लोगों के, इसलिए उस वक्त ये मसाइल नहीं थे कि उस वक्त आप लोग सारे फ्रीलांसर्स थे, आपने तो नए नए पैसे बनाने शुरू किए थे। वो तो मैंने आप लोगों को बोला कि भाई सारी ज़िंदगी फ्रीलांसर नहीं बन सकते, बिजनेस बनाओ, एजेंसियां बनाओ। अच्छा एजेंसी बना ली। अब ये वाले मसाइल मैं हर रोज़ सुनता हूँ आप लोगों से, सनी भाई मेरा एम्प्लॉय भाग गया, सनी भाई ये मसला है, लॉयल नहीं है, ये मसले मेरा, आप एजेंसियां मुझे ये कहते हैं सनी भाई मेरा क्लाइंट खुश नहीं है मुझसे, मेरा बिजनेस तो बड़ा हो गया लेकिन क्लाइंट खुश नहीं है, इसलिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है आपके बिजनेस में। बगैर प्रोजेक्ट मैनेजर के आपका क्लाइंट कभी खुश नहीं रह सकता। प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, टाइमलाइन सेट करनी पड़ेंगे आपको, KPI सेट करनी पड़ेंगे आपको, ये कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे आप। तो अब आप लोगों के जो मसाइल हैं वो ये हैं, अब इन मसलों के मैं सॉल्यूशंस लेकर आ रहा हूं ताकि अब आपको मैं नेक्स्ट लेवल पर ट्रेन करूं कि आप लोगों के कल को 100 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। मुझे अब आप लोगों को उस स्केल तक लेके जाना होगा, तो अब ये ट्रेनिंग्स आ रही हैं, ठीक है। सर मेरा सवाल ये था कि आप बोल रहे हैं कि हमने अपनी एजेंसी बनाई, हमारे जितने भी लड़के हैं इनको मिलकर बाहर ऑफिस सिस्टम में चले जाए। सर तो
आपको नहीं लगता है सर जिसको भी मतलब एक्सपीरियंस हो एक्सपीरियंस होगा नॉलेज होगी वो सब यहाँ से लेके चले जाएंगे क्योंकि मैं खुद शुरू से 6 महीने हो गए के अंदर हूँ शुरू में होता था कि हमारे पास स्टूडेंट होते थे कोई भी मसाला है मैं बिजनेस से पूछता मगर अब वो भी हम लोग को कोर्स पर नहीं देखिए उसका भी सोल्यूशन निकाल लेंगे ना हम लोग, निकाल लेंगे सोल्यूशन। देखिए अभी मेरे जहन में एक पिक्चर है, मेरे जहन में पेंटिंग है, मेरे जहन में इस सारे मसलों का एक ही हल है, वैली, हमारी अपनी वैली। वैली का फ़ायदा ये होगा कि हम सब साथ साथ होंगे और फिर इसके बाद भी थोड़ा सा डिस्टेंस होगा हमारे दरमियान में, बज़ाहिर साथ भी हैं डिस्टेंस भी है कि आपका ये वाला ऑफिस है, उनका फलां का ये वाला है, फलां का ये वाला, फलां का ये वाला, फलां का ये वाला, तो थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाना चाहिए। आप अपनी टीम को मैनेज करें और जो आपकी देखें आपके ख्याल में मैं इसी के अंदर किसी को 15-20 हज़ार रुपये में सैलरी में हायर कर सकता हूँ? आप बताएं पहले, पॉसिबल है क्या? मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं रहा, पॉसिबल ही नहीं है। लोगों की एक्सपेक्टेशन, इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन, इसी तरीके से एक वक्त आएगा कि आप लोगों के साथ भी यही हो रहा होगा। आपके अपने जब 100 एम्प्लॉयज़ होंगे ना तो आपकी भी जो स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है 40,000 से हो रही है उस वक्त, आपका बेसिक एम्प्लॉय 40,000 ले रहा होगा आपसे। तो मार्केट अभी रीशेप हो रही है हम लोगों की, हम सबकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अभी ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड और नॉर्म्स बनने वाले हैं, अभी हम सबकी इस इंडस्ट्री में मार्केट रेट सेट होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना सफ़र। तो अभी आप सब लोग स्ट्रगल करेंगे क्योंकि आपका एम्प्लॉय हायर करते हैं वो भाग के इधर चला जाता है, यहाँ से भाग के उधर चला जाता है। लेकिन एक टाइम आएगा कि एम्प्लॉयज़ को भी सबको पता लग जाएगा कि यार ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ये सैलरी है, इतना एक्सपीरियंस होगा तो इतनी सैलरी मिलेगी आपको। उसके बाद मार्केट में इतना गंद मचेगा, अभी इतना गंद मचेगा कि हर एम्प्लॉयर बोलेगा कि जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आओ पहले। उसको पता लग जाएगा एनओसी के बगैर मुझे नेक्स्ट जॉब नहीं मिलने वाली। तो या तो अब मैं फ्रीलांसर मरूंगा, ऑनलाइन खुद करूंगा, या अगर मुझे जॉब करनी है तो मुझे मार्केट के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड्स मैं खुद बनाऊंगा। मैं आप लोगों से फीडबैक ले रहा हूँ ना, क्या मसाइल आ रहे हैं, उसके बाद मैं डंडा देना शुरू करूंगा, मैं अपने स्टैंडर्ड्स बनाऊंगा, सबको डंडा दे के ट्रेन करूंगा कि किसी गंदे अंडे को हायर नहीं करना। जिसने 6 महीने में 3 जॉबें बदली हों तो फिर लोग डरेंगे यार 3 महीने में 6 महीने में 3 जॉबें नहीं बदल सकता मैं, चलो एक ही बदलता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी, अभी तो स्टार्ट है। सर मेरा तो असल कंसर्न था ना बोलता मेरे सपोर्ट का, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई काम कर सपोर्ट के लिए आप लोग वैली में होंगे। जब वैली में होंगे तो सपोर्ट भी मिलेगी, इंक्यूबेटर पास होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा, उसका एक सिस्टम बन जाएगा। अभी सपोर्ट के लिए ECBC है, ECBC को मैं स्ट्रॉन्ग करता जा रहा हूँ वक्त के साथ। 50 ट्रेनर्स बैठे हुए 24 घंटे ऑन द स्पॉट आपको सपोर्ट दे रहे होंगे। ECBC छोटे ग्रुप के अंदर, छोटे देखिए बूट कैंप की वैल्यू तभी तो है, नहीं तो हर बंदा इंक्यूबेटर से आगे बूट कैंप जाए ना कभी। तो बूट कैंप में ऐसा क्या है कि लोग मजबूर हो जाएंगे बूट कैंप में आने पे? उसमें ये सपोर्ट है, उसमें R&D की रिसर्च का डाटा शेयर हो रहा होगा सबके साथ, हर हफ्ते R&D हो रही है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो हर इंटरेस्ट ग्रुप को कुछ ना कुछ मिल रहा होगा वहाँ से, इन्वेस्टर भी मिल रहे हैं, क्लाइंट भी मिल रहे हैं, वो सब अलग है। तो वो भी आ जाएगा फ्यूचर में जी। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हेलो जी जी। शाहरुख एंड मैं एप्पल स्टूडेंट दिसंबर 2020 बैच का। सर अभी हमें जैसे कि अभी फोल्डर अभी हमें मिला है एक्सेस का, तो मेरा ये सवाल था कि अभी हम हंट करेंगे अप्रूव करा देना, आपका प्रोसेस काफ़ी लंबा हो 6 महीने लग जाएंगे। तो जैसे अगर हम अपनी लॉन्च करने चाहेंगे तो दिसंबर तक वैसे हमारा एंड हो जाएगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो FTA तक प्रमोशन में भी हमें लीनियंस कुछ भी नहीं हो सकता, ये भी एक मसला है। क्योंकि 2017 वाले भी आते हैं मेरे पास, कहते हैं सनी भाई ये नई नई चीज़ें आ गई, हमारा क्या होगा? मैं कहता हूँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 2017 वाले को भी अब देंगे सब। आप बताएं 2018 वाला आता है, सनी भाई सुना है वो आपने नई चीज़ स्टार्ट कर दी FFL के लिए, हमारे वक्त में तो नहीं था, तो आप हम ले लें, कैसे करेंगे? फाइनेंशियल वाइबिलिटी कहाँ है इसकी? ज़ीरो। तो भाई यही टाइम है, ये टाइमलाइंस हैं, शुक्र अदा करें पहले अल्लाह का कि आपको ये मिल गया है, नहीं तो ये भी नहीं मिलना था आपको। ये तो मैंने इखलाकन दे दिया आप लोगों को। पोर्टल कितना भारी पड़ता है मेरी सेहत पे अंदाजा है आप लोगों को? पोर्टल मेरी पूरा ब्लड सक कर लेता है। AAA मैं खुद मैनेज करता हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट अप्रूवल मैं चूंकि खुद, कंपनी का CEO खुद देख रहा है, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है मेरे लिए?
लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा ही काम है, मैं इसमें रिस्क नहीं ले सकता ना ज़्यादा। वो अप्रूव बाय मेंटोर तो हम देते नहीं किसी को, मुझे ही करना है, जान लगानी है, सवाल जवाब करता हूँ मैं। AAA का पूरा प्रोसेस बिल्ड हुआ, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो। तो आप एक्सटेंशन ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा, अगर जेन्युइन रीज़न होगी आपके पास तो टीम आपको 6 महीने की एक्सटेंशन दे देगी, उसको कंसिडर कर लीजिएगा आप। सर जैसे देखिए पोर्टल से अप्रूव हो जाता है बट AAA रह जाएगा, वो तो हम इसमें फाइट करना होता है। AAA का प्रोसेस 1 महीना चलेगा और लेट से अगर उसमें आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक्सीलेंट। आप चाहें तो वो प्रोडक्ट अपने लिए लॉन्च कर लें, खुद कर लें, चाहें तो आप वो प्रोडक्ट किसी PL वाले को भेज दें या BC इन्वेस्टर को भेज दें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम लास्ट कुछ सवाल करते हैं फिर फिनिश करते हैं सेशन। जी 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 जी, वालेकुम सलाम। सर बुके वेफर का शोरूम है और आपने स्पॉन्सर किया था मुझे किसी लिए, तो मैंने पहले में इक्विपमेंट शेयर किया था और मेरा मकसद ये मैंने पहले महीने की अलहमदुलिल्लाह माल लिए थे, तो उससे पहले आपसे मैंने बात की थी कि ये मसले मसाइल आ रहे हैं, UBC की बात कैसे बनती है, ये हो रहा है वो पास रखें ज़रा जी। तो आपने फिर मुझे एक 2-3 पैराग्राफ पूरा गाइड किया, तो सारी चीज़ें वैसी ही हो रही है, सब कुछ वैसे ही आता है। बस एक चीज़ मैं लेकर चला हूँ अपने कॉन्फिडेंस में और न बोलने थोड़ा इंट्रोवर्ट पे, तो मैं अभी भी आपके सामने बोलना मेरे लिए एक बड़ी पहाड़ की तरह लग रहा है। और सर इस एक चीज़ में लेकर हूँ तो इसमें आपकी क्या होगा? आप सही जा रहे हैं, मैं यही कह सकता हूँ। बस ये कि अब आप मज़ीद ग्रोथ के ऊपर फोकस करें। किचन इनकम का मसला हल होते ही एजेंसी के ऊपर जाएं, एजेंसी के बाद हायरिंग शुरू करें और पर्सनैलिटी को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जैसे हैं वैसे ही रहें, ठीक है जी जी। आपने बताया इंट्रोवर्ट की तो व्हाट अबाउट एम्बीवर्ड्स? जी जी जी, एम्बीवर्ड्स भी आप ये मैं एम्बीवर्ड हूँ, तो इंट्रोवर्ट ट्रेट्स होते हैं एम्बीवर्ड्स के अंदर, इंट्रोवर्टेड ट्रेट्स ज़्यादा होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड ट्रेट्स कम होते हैं। अच्छा मेरे लिए आप बोल रहे एक्सट्रोवर्ट की ट्रेट ज़्यादा है और बेसिकली इंट्रोवर्ट वो हाँ, ये भी पॉसिबल है। तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें और डिसाइड करें कि आपने बॉटम लाइनर बनना है कि फाइन लाइनर बनना है। नहीं, फोर्स नहीं, आइडेंटिफाई करें, बस आइडेंटिफाई करें, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। फिर इसका मतलब आप एम्बीवर्ड नहीं, आप तो ओमनीवर्ड हैं, आप ओमनीवर्ड हैं। आप यानी कि ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं, शिफ्ट कर लेती हैं अपने आप को एक मोड से दूसरे मोड में। हाँ, ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, तो ठीक है, फ़ायदा उठाएं अपनी इस ट्रेड का, फ़ायदा उठाएं। पहले ये बताएं, आपको फ़ोन पे बात करना अच्छा लगता है या मौत पड़ती है? अच्छा लगता है, मुझे मौत पड़ती है, मैं फ़ोन पे नहीं बात कर सकता। मुझे कोई शख्स मैसेज कर दे कि सनी भाई मैं एलीट लेना चाहता हूँ, मैं आपको $8,000 देना चाहता हूँ, फ़ोन पे आपसे 5 मिनट बात करनी, गया मेरा कस्टमर, मैं तो नहीं करूँगा बात। फ़ोन पे हो रही है, आप तो फ़ोन पे कन्वर्ट कर रही हैं, मैं तो नहीं करूँगा कभी किसी को फ़ोन पे बात। तो इसका मतलब मेरा तो कस्टमर ही ज़ाया हो जाएगा, ना मैं कन्वर्जन कर सकता हूँ, ना मैं सेल्स कर सकता हूँ, ना मैं किसी से फ़ोन पे बात कर सकता हूँ। तो फिर मैं क्या सोल्यूशन निकालूँ उसका? मैं एक्सट्रोवर्ट हायर कर लेता हूँ, ठीक है। आपको हायर नहीं करना पड़ा, आप खुद कर रही हैं, आपके पैसे भी बच रहे हैं, आपके पैसे बन रहे हैं, लेकिन एजेंसी को ग्रो करने के लिए वन डे आपको हायर करने पड़ेंगे लोग। अच्छा, फाइन लाइनर्स हायर करें अगर आपकी ये वाली स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सेल्स की, कन्वर्जन की, फ़ोन की, तो आप फाइन लाइनर हायर कर लें या फाइन लाइनर के साथ पार्टनरशिप कर लें। आप इस एंगल से चीज़ों को देखें, ठीक है। नहीं, ओमनी वर्ड के लिए अगेन देखें, ये ओमनी वर्ड है ना, तो ओमनी वर्ड की स्ट्रेटेजी नहीं होती। ओमनी वर्ड भी या तो उसके अंदर एक्सट्रोवर्ट फीचर्स ज़्यादा होंगे या इंट्रोवर्ट फीचर्स ज़्यादा होंगे। जो ज़्यादा हैं उसको ऑपोजिट आप हायर कर लें या पार्टनरशिप कर लें, बस यही है स्ट्रेटेजी उसकी। जी, अब करें हम लोग फिनिश? जी 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 जी, मुझे पानी पिला दें। जी जी, थैंक यू जी जी। अच्छा, वो अभी लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल लेते हैं।
जी जी बोलें। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे 2 सवाल। पहला सवाल ये है कि एक बंदा जो ऑलरेडी क्लाइंट फंड करने में या क्लाइंट देने में एक्सीलेंट है, उसके लिए बूट कैंप में आना नेसेसरी है या नहीं? पहला सवाल तो ये, वो डिप्लोमा ट्रैक पे चला जाए या बूट कैंप पे है? सेकंड, ये जो सर सिलसिला है, जैसे आपकी भी एक कंडीशन आपने बताई कि आप जो है वो कॉल्स जो है वो उससे आप कंफ्यूज रहते हैं, ये कंडीशन मेरे साथ है, ठीक है। लेकिन फिजिकली मैं किसी से बात करता हूँ, मैं हेजिटेट नहीं करता। मैं भी नहीं करता। बिल्कुल नहीं करते। और इवन अगर मुझे कॉल खुद करनी होती है, मैं हेजिटेट नहीं करता। लेकिन जब कॉल मेरे पास आती है तो मैं थोड़ा उसमें हिचकिचाता हूँ, क्योंकि आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट फूड। जी जी बिल्कुल। तो इस चीज़ को हमने कैसे ब्रेक करना है, ये मेरा दूसरा सवाल है। पहला सवाल हुआ है कि देखें, इसको तो फेस नहीं करना, इसका सोल्यूशन निकालना है। आप फ़ोन पे बात करना नहीं पसंद करते, मैं भी नहीं करता। इसका सोल्यूशन ये कि मेरा पार्टनर फ़ोन पे बात करना पसंद करे या मेरा एम्प्लॉय फ़ोन पे बात करना पसंद करे। तो या तो मेरा पार्टनर एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, या मेरा पार्टनर सोशल होना चाहिए, या मेरा एम्प्लॉय एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। इसका यही सोल्यूशन है, ताकि मुझे ना फ़ोन पे बात करनी पड़े। मैं फ़ोन पे बात करूँगा तो मेरी एनर्जी ड्रेन होती है उससे, उसकी नहीं होती, उसकी एनर्जी गेन हो रही है, मेरी ड्रेन हो रही है। तो आपका यही सोल्यूशन है कि आप ऑपोजिट ट्रेड वाले पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं। अब आ जाइए कि बूट कैंप ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बगैर बूट कैंप ज्वाइन करने के ही पैसे बन रहे हों, आपको कोई ज़रूरत नहीं बूट कैंप ज्वाइन करने की। लेकिन आप कहते हैं जी मुझे मज़ीद इन्वेस्टर्स चाहिए, मज़ीद क्लाइंट्स चाहिए, मज़ीद बिजनेस चाहिए, तो ठीक है, फिर आप बूट कैंप को एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि वहाँ क्लाइंट्स भी ज़्यादा हैं, इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा हैं, पैसे भी ज़्यादा हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बूट कैंप के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं बड़े ग्रुप के मुकाबले में। तो अगर आप कहते हैं जी मुझे मज़ीद बिजनेस चाहिए तो आ जाएं। अगर बिजनेस काफ़ी है आपके पास तो ज़रूरत ही नहीं है तो आपको। अच्छा, आप कहते हैं कि गोरा क्लाइंट चाहिए, ठीक है ना। अब आपने सबको लास्ट में जो आपका सेशन हुआ था, आपने कहा मुझे गोरा क्लाइंट चाहिए। क्या आपके बूट कैंप के ग्रुप में गोरा क्लाइंट अवेलेबल है? क्या चीज़? सॉरी, आपने जब गोरा क्लाइंट तो उसमें नहीं है उसका। तो फिर अगर मैं बूट कैंप जाता हूँ या कोई भी बंदा बूट कैंप जाता है, तो उसको फिर वो आपके इस बात को कैसे पूरा करेगा उसको गोरा क्लाइंट? आप नहीं, गोरे क्लाइंट 6C से मिलेंगे आपको। बूट कैंप के ग्रुप में देसी क्लाइंट्स मिलेंगे आपको, इन्वेस्टर्स मिलेंगे, पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 6C के ऊपर चलना चाहता है तो फिर बूट कैंप की उसको ज़रूरत नहीं है। अगर 6C में उसके पैसे बन रहे हैं, उसकी एजेंसी है, उसके स्किल्स पूरे हो चुके हैं, उसे R&D की ज़रूरत नहीं है, उसे R&D सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसे इंस्टेंट सपोर्ट की लेट से ज़रूरत नहीं है, तो वो बगैर बूट कैंप के भी सर्वाइव कर सकता है, कोई मसला नहीं है। वैसे R&D की सर क्या हमारी एंटरप्रेन्योर की लाइफ में क्या आप एजेंसी अपनी बना? जो फाइन लाइनर्स हैं उन्हें तो चाहिए ना ये वाला डाटा। जो सोशल है, जो एक्सट्रोवर्ट है, उसको शायद ज़्यादा ज़रूरत ना हो, लेकिन जो फाइन लाइनर हैं, जो टेक्निकल हैं, उन्हें R&D डाटा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल R&D अभी टीम ने ये की कि जो पिंटरेस्ट हमने एक लॉन्च की, अब उनको वो डाटा चाहिए कि पिंटरेस्ट से कैसे लॉन्च की, पिंटरेस्ट में क्या किया, वो 1000 पिंटरेस्ट के अकाउंट्स कैसे बने थे, वो रीपिंस कैसे हुए थे, वो जो ट्रैफिक आई है वो एफिलिएट लिंक से लाए थे कि डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट हमने अमेजोन के स्टोर पे पहुंचाई। वो सारा डाटा शेयर होता है, इसे कहते हैं R&D डाटा। तो फाइन लाइनर्स को चाहिए होता है ये वाला डाटा। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये, काफ़ी क्वेश्चन हो गए। जी जी। मैंने सुना है एफिलिएट मार्केटिंग जो है उसमें हम जो है वो मल्टीपल आईडी बना के अपना वर्किंग करते हैं, तो क्या एक फेक आईडी से सोशल मीडिया पे वर्किंग करना ये साइबर क्राइम के लॉस की अगेंस्ट है? FIA में एक कंप्लेंट जाएगी, फेक अकाउंट के ऊपर अरेस्ट हो जाती है। सर, तो इसके लिए सजा मैंने सुना पाकिस्तान में शायद 10 साल कैद है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल सही सुना आपने। तो अगर हम इस प्लेटफॉर्म से एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं तो क्या हम ये साइबर क्राइम के अगेंस्ट या नहीं, हम तो प्रमोट ही नहीं कर रहे, आप कर रहे होंगे। जी जी थैंक यू। जी जी, चलिए आगे आ जाए। जी 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 जी, आखिरी सवाल कर लें। जी, आखिरी सवाल किसका है, कर लें। चलिए भाई, इसका का स्टूडेंट हूँ मैं। प्रोडक्ट में किसी को आउट हो कल परसों आपको पोस्ट आई थी कि यूके में अभी काम ना करें, US और वो तो मैंने उन लोगों के लिए कहा है कि जिनसे यूके की हंटिंग नहीं हो पा रही, तो अब आप लोग US और D को एक्सप्लोर करें, वहाँ आसानी से मिल जाएगी प्रोडक्ट। फोर्थ मंथ है कि आउट ऑफ हाँ,
आपको, आप अरसलान से डिस्कस कर लें कि अगर आप मुझे यूके दे सकते हैं तो दे दें, अदरवाइज प्लीज़ यूएस की या डी की दे दें, ठीक है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम लोग फिनिश करते हैं आज का सेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।